सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, गुड मॉर्निंग सो सर। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2। थोड़ा सा गला ठीक नहीं यार, थोड़ा सा ध्यान देना। आज आप लोगों को मेरा ध्यान देना है, ठीक है? मैं भी कभी कभी बच्चा बन जाता हूँ, बच्चे लोग ध्यान दें। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज सब लोग मेरे बड़े बहन, बड़े भैया लोग सब बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज सब बहनें भाई लोग मेरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, छोटा भाई मान के आज जो है लेक्चर मेरे से पढ़ लेना। चलेगा सभी को, है ना? सबसे छोटा भाई मैं ही हूँ सबका, नहीं? यस सर। क्या बोल रहे हैं? मैं है ना बेटा, छोटा भैया हूँ ना? मैं बोलती एज नहीं। बता दीजिए, सब पता चल जाएगा। अरे अभी अभी क्या, 16 साल का तो हुआ हूँ यार, बच्चा समझो ना, तुम लोग से बहुत छोटा हूँ अभी। तो काश सर हम भी 16 साल में सीए बन जाते। नहीं, मैं 14 साल में ही सीए बन गया था। चलो, आ जाओ। ओके, अपार्ट फ्रॉम द जोक। ठीक है। ओके, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मतलब क्या हो गया बेटा? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मतलब क्या हो गया? यस, कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या करते हैं? स्कैनिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमें क्या देता है बेटा? जजमेंट देता है कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो परसू करें, राइट? स्ट्रेटेजी लगाए। यस सर। यस, स्ट्रेटजी लगाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर वन इज़ कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट देखना है, और अपना स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट देखना है, ताकि कॉम्पिटिटर के वीक यस सर। पॉइंट पे अटैक किया जाए, और अपना स्ट्रेंथ जो है यूज़ करके कॉम्पिटिटर के वीक पॉइंट पे अटैक किया जाए। बराबर? हाँ जी। क्लियर क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? यस और नो? अच्छा, इसके बाद अगर इसी डायग्राम को आप आगे देखते हो तो ये बोलते हैं साहब, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है मुझे क्या देता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को अंडरस्टैंड करने में थ्रेट्स हेल्प देता है। करता है। एंड इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बराबर है क्या? ओके। इसके यस अलावा सर। भी ओके, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है बेटा वो क्या है बेटा? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट स्टिल इसके दो लिमिटेशन है। दैट वन इज द वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस और नो? यस। और ये भले ही बोलता हो कि आपको बेस्ट स्ट्रेटजी परस्यू करने में हम हेल्प करते हैं, पर ये फिर भी नहीं बताता है कि कौन सी स्ट्रेटजी एकदम बेस्ट है आपके लिए। बराबर है? यस, यू हैव टू यस कंसीडर सर। द स्ट्रेटजी एज द बेस्ट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। बराबर है क्या एवरीवन? यस। यस सिंपल है सर। ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल है। यस। हम्म। यस इसके सर। बाद क्या बोलता है? इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। क्या इश्यूज है बेटा? यस, नंबर वन इज स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर वर्स अ ओवर टाइम। स्ट्रेटेजी टिप्स हमने बताया था। पीरियड ऑफ टाइम। बियर, यस नो? बी फॉर क्या था बेटा? बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल बैलेंस। एक्सटर्नल फैक्टर्स। ई फॉर क्या था? यस इवॉल्व्स सर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड आर फॉर रिस्क। मतलब क्या बोलते हैं? कोई भी स्ट्रेटजी आंख बंद करके नहीं लगा जाती है ना? ये आपका बहुत सारा समय लेती है और तजुर्बा लेती है। इसके बेसिस पे आप एक स्ट्रेटजी का निर्माण कर सकते हो। बराबर है ना? यस सर। सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजिस्ट कौन था? शकुनी मामा, है ना? बड़ा खतरनाक स्ट्रैटेजी लगाता था भाई। तो उसके जो हाँ भी सर। पास्ट, हाँ, तो ये समझो, ये ऐसे स्ट्रैटेजी वो पैदा होते ही नहीं लगाने लगा, है ना? तो उसने आगे एक्सपीरियंस गेन किया चीज़ों का, है ना? उसके बाद सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करके उसने स्ट्रैटेजी लगाना शुरू किया। समझ में आया क्या? यस। दूसरा क्या बोलता है साहब? जब भी आप स्ट्रैटेजी लगाओ तो आप अपना स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट और इन्वायरमेंट से आने वाले अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को कंसिडर करके ही आप स्ट्रैटेजी लगाओगे। और तीसरा क्या बोलता है? कितनी भी बढ़िया आप स्ट्रैटेजी लगा लो, हारने के रिस्क हमेशा रहेंगे। विन विन सिचुएशन कभी भी नहीं हो रहेंगे। सकती है। हर एक स्ट्रैटेजी में हारने की सिचुएशन, हारने का रिस्क हमेशा रहेगा। क्लियर है बेटा एवरीवन? यस सर। ओके। नाउ इसके बाद आता है बेटा स्ट्रेटजी एंड बिजनेस। इन बिजनेस इन्वायरमेंट क्या बताया था बेटा? बिजनेस इन्वायरमेंट कवर्स व्हाट? ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यस और नो? यस, बिल्कुल। यस सर। बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन 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 से इन्वायरमेंट हो गए? नॉर्मली बिजनेस इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यस और नो? बराबर है कि नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे यस सर। जब इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो बताओ मैं बाहर की चीज़ों की बात कर रहा हूँ या अंदर की बात कर रहा हूँ? बिजनेस इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट है? इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट है बेटा? बेसिकली इट इज व्हाट कॉल्ड एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही है जो हमें क्या देता है बेटा? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट देता है। और थर्ड। बिजनेस का थ्रेट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात करता है। स्ट्रेंथ एंड बराबर है? वीकनेस। यस। तो जो बिजनेस यस यस सर। सर। इन्वायरमेंट है वो किसकी बात कर रहा है बेटा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, जो कि क्या कर रहा है? बिजनेस को क्या दे रहा है बेटा? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दे रहा है। बराबर है क्या? थ्रेट। यस। पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट
अकेले ही बिज़नेस को अफ़ेक्ट नहीं करेगा, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट भी बिज़नेस को अफ़ेक्ट कर सकते अफेक्ट हैं। करेंगे। ये डायरेक्टली अफ़ेक्ट करेगा और ये इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट करेगा। एक्सटर्नल वाले इनडायरेक्टली इसलिए करेगा। इसलिए बिज़नेस के लोगों को चाहिए कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन दोनों में क्या बना के रखें? सामंजस्य बना के रखें। क्या बना के बैलेंस। रखें? बैलेंस बना के रखें। यस और नो मतलब मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में यस और नो दारू का क्या था बेटा? आर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आर फॉर था एक्सटर्नल। या नहीं था? क्लियर है या नहीं क्लियर है? वेरी गुड। यस। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है? यस हाँ या सर। ना? यस। अच्छा ये बोलते साहब, यस सर। बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ज़रूरी है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्यों ज़रूरी है हाँ बेटा? सर। क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? विज़न बनाता है, मिशन बनाता है, गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाता है, स्ट्रैटेजी क्राफ्ट करता है, स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करता है, मॉनिटर करता है, इम्प्लीमेंट करता है, एग्ज़ीक्यूट करता है। यही मतलब था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, बोलो हाँ या ना? तो जब ये यस काम सर। हम यस सर। करते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस को क्या देता है बेटा? लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। क्या देता है? लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है, वैरायटीज ऑफ डायरेक्शन। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रखता है बिजनेस और इन्वायरमेंट के बीच में। बोलो हाँ या ना एवरीवन? जिससे बिजनेस का जो सराउंडिंग है वो क्या होता है बेटा? बहुत ही मजबूत हो जाता है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? थेरी है, थेरी को बस दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अपने को पुट अप करना है। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ज़रूरी नहीं कि आपको इतनी ही चीज़ें लिखनी है, आप इसके अलावा भी चीज़ें लिख सकते हो, बट इट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिज़नेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? हाँ या ना? यस। यस हुँ, सर। हुँ। फिर बोलते हैं इसमें क्वेश्चन आता है बेटा कि चलो ठीक है, मान लिया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये काम अपन बिज़नेस एनवायरनमेंट में करते हैं, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है ये क्या मतलब क्या बेनिफिट करता है? हेल्प बिज़नेस इन फॉलोइंग वेज़। कौन-कौन सा? मोदी जी की लर्निंग टिप्स बताई थी बेटा। यस सर। यस और नो? हाँ मोदी सर। की लर्निंग। एम फॉर क्या था बेटा? मीटिंग कंपटीशन। मीटिंग क्या किया? कंपटीशन। कॉम्पिटिटर को घुसे मार-मार के ज़मीन में गाड़ देना सबसे बेस्ट काम है कि नहीं है? है। ओ फॉर क्या हुआ बेटा? यस सर। डिटरमाइन अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स। बराबर है क्या? 10 थ्रेड्स। जितने भी मार्केट में यस सर। अपॉर्च्युनिटीज़ है, मैक्सिमम अपॉर्च्युनिटीज़ अचीव करने में आपकी हेल्प कौन करता है बेटा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, डी फॉर क्या है बेटा? डी फॉर क्या है? गिव डायरेक्शन डायरेक्शन। फॉर ग्रोथ। डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, है ना? ऑलवेज सपोर्ट्स टू अचीव व्हाट? न्यू माइलस्टोन इन द बिजनेस, राइट एवरीवन? भाई आज ग्रोथ का मतलब क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कोई बताएगा मेरे को? ग्रोथ का मतलब होता है बेटा इंक्रीज इन नंबर। क्या बोला मैंने? इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज एग्जाम्पल, इन आपके नंबर पास नॉलेज। 50 करोड़ का टर्नओवर है, आपने टारगेट बनाया 100 करोड़ का, 100 करोड़ मिला, बताओ यस सर। ग्रोथ है या डेवलपमेंट है? ग्रोथ है। हाँ, आपके पास 2 मशीन है बेटा, 5 मशीन हो गई, ये क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, ग्रोथ है या नंबर क्या है? बिजनेस है? ग्रोथ है डेवलपमेंट है? तो डेवलपमेंट होगा सर। 2 मशीन है, 5 मशीन ग्रोथ हो हो। गई, इंक्रीज इन नंबर नंबर में हुआ ना ग्रोथ। बेटा? ग्रोथ। बोलो हाँ या ना? नई टेक्नोलॉजी आपने लाई, बताओ क्या है बेटा? डेवलपमेंट। नया बिजनेस तो लाया आपने, डेवलपमेंट। नया बिजनेस लाया, क्या है बेटा? डेवलपमेंट। बोलो हाँ या ना? नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की बेटा, क्या है ये? डेवलपमेंट। आया बात समझ में? और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? कुछ तो भी नया किया हमने तो डेवलप किया, बराबर है क्या? और अगर कोई चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसका इंक्रीज इन नंबर किया तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रोथ। इतनी क्लैरिटी चाहिए शब्दों को लेके, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो एवरीवन? सर, हाँ जी बेटा। यस ग्रोथ सर। सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स का होता है ना सर, या? नहीं नहीं, ग्रोथ आप किसी चीज का भी कह लो बेटा। आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, आपने 5 गर्लफ्रेंड बना ली, क्या है बेटा ये? बताओ, ये क्या है बताओ ना? ग्रोथ है कि नहीं है? ग्रोथ सर ऑफ आदि। समझा नहीं। यस सर। ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप है ये, ग्रोथ इन बिजनेस नहीं है। बट फाइनेंशियल वाला ग्रोथ इन बिजनेस होता है, समझ में आया? यस सर। हम ग्रोथ इन यस सर। बिजनेस पढ़ रहे हैं, एवरी ग्रोथ इज नॉट बिजनेस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ग्रोथ इन बिजनेस हम बोलते हैं, है कि नहीं? बिजनेस में ग्रोथ हुआ, और ये जो 1 से 4 बनी है क्या है बेटा? ग्रोथ इन रिलेशनशिप है। पिक्चर क्लियर है? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। यस सर। क्या बात है, कितना जल्दी समझता है। चलो। ओके। नाउ इसके बाद हमने क्या किया था बेटा? इन्वायरमेंट को 2 तरीके से डिवाइड कर दिया है ना, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा क्या है बेटा? यस, मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट। पिक्चर क्लियर है? यस। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या बोलता है बेटा? जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्या करता है?
डायरेक्टली अफेक्ट डायरेक्टली करता है। अफेक्ट कर मेरे पास तो एग्जाम्पल ऐसे-ऐसे रहते हैं ना बेटा एकदम समझा दूँ मेरा एकदम आत्मा तक जाती है बातें। और जो बात आत्मा तक चली गई याद रखना वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है? और हाँ सर। हाँ, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है बेटा? मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, यस और नो? जी सर। जो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं बिज़नेस को। क्या कर रहे हैं बेटा? इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं बिज़नेस को। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो ज़रा फटाफट से यस। यस तो सर। माइक्रो एनवायरनमेंट भी क्या है बेटा? ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? ये भी एक्सटर्नल है। मन भी ये भी एक्सटर्नल है, यस एक्सटर्नल है सर। बट ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। करता और है, ये एक्सटर्नल है बट ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था बेटा यहाँ पे कस्टमर एंड सप्लायर, यस और नो? कॉम्पिटिटर, यस ये सर। डायरेक्टली बिजनेस को कॉम्पिटिटर। अफेक्ट करेंगे। और ये क्या हो गया बेटा? टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, कल्चरल, यस सर। यस नो, गवर्नमेंट, ये डिपार्टमेंट सब ऑफ क्या बेटा? जी। ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ओके। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट क्या था बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो, मैक्रो डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सीजी। सीजी। डी फॉर क्या था? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक। ई फॉर क्या था? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। पी फॉर क्या था? इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरमेंटल। कल्चरल इन्वायरमेंट। टी फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टी फॉर सी फॉर, हाँ, टेक्नोलॉजिकल सी फॉर एनवायरमेंट। कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल। एंड जी कल्चरल फॉर एनवायरमेंट। जी फॉर ग्लोबल एनवायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल। पिक्चर पिक्चर क्लियर है बेटा? सेम चीजें, यस यस सर। सर। सेम चीजें हमने कहाँ पे पढ़ी बेटा? पिसल में। कहाँ पे पढ़ी? पिसल में। यस सर। फर्स्ट। डिम्पल ने बोला था सर ऊपर से गया थोड़ा सा, तो मैं इसको रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पेप्सी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, तो बताओ पेप्सी कंपनी अपना प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री में करना चाह रही होगी या पूरे वर्ल्ड में? बताओ, जल्दी जल्दी बोले, इतना सोचने का टाइम नहीं है। पेप्सी ने कहा इंडिया में बिजनेस किया या वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में? ये एक वर्ल्ड में छोटा करना सा चाह रही होगी। हड्डी का ढांचा है ना, जापान हो गया ऐसा, फिर ये इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर पूरा यूरोप है, इधर पूरा एशिया, ये एशिया हो गया, है ना, ये आपका अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे ही है कुछ, हाँ या ना? ये पूरा वर्ल्ड है। सबको पेप्सी पिलाना चाहती है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। सबको पेप्सी पिलाना चाहती है। तो अब एक बात बताओ, पेप्सी कंपनी जब इतना, अब जब सबको पेप्सी पिलाना चाहेगी तो इसको बताओ पैसा कितना लगने वाला है बेटा इस पे? बहुत। इतना लगने वाला यस है कि सर। अगर एक प्रोडक्ट गलत तरीके से लॉन्च हो गया, बर्बाद हो जाएगी पेप्सी। हाँ या ना? बिल्कुल। यस सर। भाई इतना पैसा लगा रही है वर्ल्ड पे, सोचो ना यार, इसका प्रोडक्शन लेवल तो देखो, किस लेवल पे प्रोडक्शन कर रही होगी, कितना पैसा लगा रही होगी जब पूरी दुनिया को पेप्सी पिलाने की बात कर रही है। और वो भी तब जब चाय, कॉफी, दारू, ये सब मार्केट में है, बोलो हाँ या ना? एवरीवन। यस सर। भाई चाय मार्केट ये सब है कि नहीं है? मार्केट में ऑलरेडी है। पेप्सी तो नया प्रोडक्ट है। मदिरा सोचो ना, जमाने से चला आ रहा है, द्वापर युग से चला आ रहा है, यस बोलो सर। हाँ या ना? इतना पुराना प्रोडक्ट है भाई साहब। बोले भाई आपका प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जिससे लोग चाय पीना छोड़ के, कॉफी पीना छोड़ के, दारू पीना छोड़ के आपका पेप्सी पिए? बोलो हाँ या ना? लॉजिक है या नहीं है? भाई मान लो आप मेरे कोनो डायरेक्टर हो, मैं ओनर हूँ पेप्सी का, मैं आप सबसे पूछता हूँ कि भाई साहब मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ पे लोग चाय पीना, कॉफी पीना, दारू पीना छोड़ के मेरा प्रोडक्ट पिए। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? मेरे डायरेक्टर्स हो आप यस सब, सर। मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, है कि नहीं? तो अब बताओ, मैं इतना बड़ा पैसा, अब सपोज यहाँ पे मिलियन ट्रिलियंस डॉलर पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेगा। लगेंगे सर। लगेंगे सर। तो मैं इतना पैसा लगाने के पहले अपने डायरेक्टर से, है ना, जो एक्सपीरियंस है, जो हमें बिजनेस देख रहे हैं, उनसे मैं डिस्कस करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, है ना? तो मैं आपसे पूछा, मैंने कहा यार बताओ, इतना पैसा लगाने के पहले पूरे वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा? अब आप नहीं चलेगा बोलोगे तो मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा। एम आई राइट और नॉट? भाई यस नहीं सर। सुनने के यस लिए सर। थोड़ी ना आपको पैसा दे रहा हूँ कि नहीं बोलो और काम खत्म हो गया, मैं बाहर कर दूंगा मीटिंग के, हो सकता है मैं फायर भी कर दूं। हाँ या ना? तो भाई साहब अगर मैंने बोला कि मेरा ये प्रोडक्ट है तो मुझे जवाब हाँ में चाहिए, और वो भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के साथ चाहिए, बराबर? तो अगर आप बोलोगे सर नहीं कर सकते, मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम द मीटिंग। वैसा कर सकते हैं तो मैं पूछूंगा बताओ कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे, किस आधार पे आप बोल रहे हो कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? तो जो वो यस सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वहां पे, उनने बोला सर
कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले मैंने गुरु गुप्ता सर की क्लासेस की थी एसएम की, तो गुरु सर ने पढ़ाया था पिसल। क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? पिसल। तो ये बड़े-बड़े डायरेक्टर्स थे, मेरे स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने गुरु सर ने पढ़ाया था एसएम में, हमने पिसल पढ़ा था। सर, वो गुरु सर ने बोला था कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जाए, तो आप जिस कंट्री में भी आप लॉन्च कर रहे हो, तो उस कंट्री का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बोलूँ हाँ या ना? इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, सॉरी एल फॉर क्या है? लीगल। यस और नो? लीगल। लीगल बैकग्राउंड एंड एनवायरमेंटल बैकग्राउंड देख एनवायरमेंटल। लेना चाहिए। तो जब भी मैं अगर किसी कंट्री की बात करता हूँ, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएसएमए पे ये बोलता है। बोले सर, मान लो इंडिया में मैं लॉन्च करता हूँ। हाँ, इंडिया में मैं क्या कर रहा हूँ? लॉन्च कर रहा हूँ। तो बताओ, इंडिया का कल्चर देखूंगा कि नहीं देखूंगा? देखूंगा। मैं इंडिया में देखोगे गया, सर। पूछा भाई साहब दारू पीते, मतलब कैसी वाहियात बात करते हो? भगवान राम का नाम लो, हाँ, दारू की बात करते हो, नालायक। गाली देगा कि नहीं देगा? देगा। अच्छा, देगा कोई सर। इंडिया में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, बोले वाह 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 वाह, क्या बात कर दिया, हा हा हा, अमृत की याद दिला दिया भाई हाँ साहब। सर। हैं? भाई भांति भांति के लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इंडिया में? कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो पीते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं पीते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, चाय कॉफी पे बात बात साहब बात करो, क्या ये सब नया नया प्रोडक्ट ला रहे हैं? बराबर है कि नहीं? कोई भी आदमी नया प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च एक्सेप्ट नहीं करता है ना, अनलेस आप उसको आदी बना दो। तो इंडिया में जब ऐसे यस हमने सर। बात किया, तो इंडिया वालों ने बोला कि भाई ये क्या है, क्या ये प्रोडक्ट? आगे बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो बोले साहब, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये दारू वारू नहीं है, नशीली चीज नहीं है ये। पहला क्या बोला इनने? नशीली चीज नहीं है। मतलब नशीली चीज नहीं है मतलब आप इसको घर में अपने मेंबर्स के साथ बैठ के पी सकते हो। बोले अच्छा। बोले और? बोले ये सीजनल प्रोडक्ट है। है कि नहीं? सीजनल प्रोडक्ट है, गर्मियों में साहब आप इसको यूज करो, क्योंकि ये ठंडा प्रोडक्ट है। हमारा राइट? तीसरा, चूंकि नशीला प्रोडक्ट नहीं है, तो आप शादी हो गई, पार्टी हो गई, मैरिज हो गया, किसी भी तरीके का पार्टी है, या सुनो, आपको गम है या खुशी है, कुछ भी है, कभी खुशी कभी गम तो लगा ही रहता है। सब खुशी है तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, गम है तो शेयर कर सकते हो। तो सर, गम कैसे शेयर? बोले सर, इसमें क्या है ना, थोड़ा सा सोडा वाला जो मात्रा है उसमें रहता है, थोड़ा सा कलेजे को जलाता है, तो जब भी ये अंदर जाता है तो थोड़ा सा राहत मिलता है आदमी को। बोले वाह, क्या एक्सप्लेनेशन दिया भाई साहब, समझ रहे हो क्या? तो इतनी खूबी इसको बताइए सर, एक तो नशीला नहीं, आप जितना पीना चाहो उतना पियो, एकदम दारू जैसा, मतलब दारू का काम करेगा, बट दारू नहीं है ये सब। हाँ या ना? बराबर है ना? या हो गया पेप्सी यस आपने। सर। हाँ, तो ये इसमें अल्कोहल नहीं है साहब, बट मज़ा आपको दारू वाला दे देगा। ऐसे जैसी जलन दारू देता है, वैसी जलन ये भी देगा। पर ये क्या है ना, ये दारू नहीं है, तो आप इसको सामाजिक तौर पे भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दारू घर पे बैठ के पिया तो गलत है ना, मम्मी-पापा के सामने या अपने फैमिली मेंबर्स के सामने पिया तो गलत बात है, बोलो हाँ कि ना? वैसा ऐसा नहीं है, आप मम्मी-पापा के साथ भी बैठ के पेप्सी पी सकते हो, भाई-बहन के साथ भी बैठ के पेप्सी पी सकते हो। आप अपना गेट टुगेदर कर सकते हो, तो बढ़िया प्रोडक्ट है सर। बताओ ज़रा फटाफट से, इस तरीके से ने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की, अच्छी बात है या नहीं बात है? अच्छी बात है, यस और नो? तो बोले साहब अच्छी बात अगर है। हाँ, तो अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूँगा ना, तो लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे। अब हर टाइम तो आदमी चाय-कॉफ़ी पी नहीं सकता, मैरिज पार्टी वगैरह यस जहाँ सर। पे सामाजिक तौर पे, वहाँ पे आप दारू भी नहीं पी सकते हो, तो आपको एक सब्स्टिट्यूट हम दे रहे हैं सर। लोग एक्सेप्ट करेंगे जब इस तरीके से आप बात करोगे, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो ज़रा फटाफट से, करेंगे। और ये आप तभी करेंगे बोल सर। सकते हो जब आपने क्या किया हो बेटा, पॉलिटिकल स्पेशल एनालिसिस किया हो, है ना? पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अच्छा, लीगल बैकग्राउंड क्या चेक करना है बेटा, कि आप जो प्रोडक्ट इसमें यूज़ कर रहे हो, वो प्रोडक्ट बैंड नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में। बोलो हाँ या ना? येस और नो? यस यस सर। सर। एग्ज़ाम्पल मैंने बोला, अगर आपने वाटर वाटर तो यूज़ होगा, बट वाटर कंटामिनेटेड वाटर है। खराब वाटर वाटर है, आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसको फ़िल्टरिंग प्रोसेस में नहीं लगाया था, बराबर है या नहीं है? हाँ या ना? तो अगर आपने प्रॉपर फ़िल्टर नहीं किया है वाटर को, पूरा प्रोसेस नहीं किया हुआ है, तो इस प्रोडक्ट को आगे बैन भी किया जा सकता है। तो सोचो, इस प्रोसेस की वजह से अगर पूरा प्रोडक्ट बैंड हो गया, कंपनी बर्बाद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो उनको लीगल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि भाई किस कंट्री में ये प्रोडक्ट जो है, इसमें जो इंग्रीडिएंट्स हम मिला रहे हैं, इसमें से ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या जो इंडिया में बैंड हो या किसी पर्टिकुलर कंट्री में बैंड हो? तो ऐसे प्रोडक्ट को हमको नहीं यूज़ करना है, बराबर है एवरीवन? यस सर।
यस। तो फेशियल एनालिसिस हमको यही बोलता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो क्या करना है बेटा, क्या करना है? पॉलिटिकल एनालिसिस करना है। क्या करना है बेटा? पॉलिटिकल एनालिसिस करना है। मतलब इसमें इस एनालिसिस में क्या रहेगा बेटा, आपको ये पता चलेगा कि अप टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट इंटरवेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ-कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। तो उन सारे मुद्दों पे आपको पहले से ही डिस्कशन कर लेना है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। दूसरा बोलते हैं बेटा यस सर। इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा? हम मैन्युफैक्चर उस कंट्री में करेंगे जहाँ का इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट वगैरह वगैरह फेवरेबल होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा नहीं बोला मैंने, क्या बोला? फेवरेबल होना चाहिए, फेवरेबल टू द डबल। ऑर्गेनाइजेशन। एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सुनो, इन्फ्लेशन रेट, ये सारे रेट क्या होना चाहिए बेटा? फेवरेबल टू ऑर्गेनाइजेशन। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तीसरा क्या बोलता है बेटा? यस, सोशो कल्चरल। मतलब क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट की जो डिमांड है किस पे डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी पे। और एक्सेप्टेबिलिटी तभी आएगी जब सोशल कल्चरल के हिसाब से प्रोडक्ट क्या हो बेटा? फेवरेबल हो। बोलो हाँ या ना? यस सर। एवरीवन बराबर है या नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, जिस कंट्री में फेस्टिवल ही नहीं हो रहे हैं, मीटिंग ही नहीं होती है, गेट टुगेदर ही नहीं होता है, वहां पे ये प्रोडक्ट चलेगा क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं चलेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों चलता है? पेप्सी सबसे ज्यादा इंडिया में ही चलता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। रीजन है इसका क्या है बेटा? यहाँ पे फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा है फेस्टिवल। है ना? आदमी को बस मौका चाहिए नाचने का। बराबर है या नहीं है? हाँ है ना? आदमी को बस मौका हाँ चाहिए। सर। हाँ भाई साहब, उसको एक भी कुछ भी दे दो तो ड्राई डे भी मना लेता है। हाँ, वुमेन्स डे, मेंस डे, चिल्ड्रंस डे, मतलब फलाना ढिमका डे। अरे मैं बोलता हूँ उसके मम्मी का एक ही दिन होता है, नालायकों, रोज का दिन मम्मी का दिन है। मेरी बात समझो, तुम लोग समझते नहीं हो। अपना भारतीय कल्चर इतना बढ़िया है ना बेटा, जहाँ पे मातृभूमि को पूजा जाता है, तो अपने मम्मी पापा को नहीं पूजा जाएगा क्या? पूजा जाएगा। हमारी संस्कृति ये बोलती है कि आप सुबह सुबह उठो तो अपने मम्मी पापा के पैर छुओ। बोलो हाँ या ना? ये भारतीय यस कल्चर सर। है कि नहीं है? भाई चलो, लड़कियां नहीं छूती हैं, उनको देवी माना जाता है, इसलिए उनको हम छूते हैं लड़कियों के पैर, है ना? पर भाई जैसे घर में बहन है तो बहन घर पे पैर नहीं छूती है किसी के, ना भाई के, ना मम्मी के, ना पापा के, क्यों? देवी माना जाता है। एक बार शादी होगी तो इन लॉज में आप कर सकते हो, राइट? अब एक बात, ये कल्चर इंडिया का है। ये गधेड़े लोग फॉरेन में ये कल्चर मनाते होंगे क्या? तुमको लगता है अंग्रेज अपने मम्मी पापा के रोज नो पैर सर। छुएगा? सोच के देखो, नो नहीं सर। छुएगा। इसलिए वो मदर्स डे मनाते, एक दिन मम्मी का केक काट लिया, बात खत्म। अब मम्मी गई खड्डे से, मतलब नहीं मेरे को 364 दिन। समझ में आया क्या? इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। साला हम लोग रोज मदर्स डे मनाते रे। मेरे को तो वाहियात ही लगता है। एक दिन वो मैसेज किया, हैप्पी मदर्स डे मम्मा, तो बाकी के दिन किधर? तरीका तो ये होना चाहिए, आप सुबह उठो, है ना? चलो मम्मी पापा के पास हो तो सबसे पहले तो आप उनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो उनका। करते हो आप लोग? नहीं करते हो? करना चाहिए, है ना? ये समझो, ये वो दो लोग हैं जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर तो हर जगह हो नहीं सकता ना, आपके आपको सपोर्ट करने के लिए। तो उनने अपने रूप में किसको भेज दिया? मम्मी पापा को भेज दिया, है कि माँ नहीं? बाप को। माँ बाप को भेज दिया। उनसे बड़ा भगवान हो ही नहीं सकता, कोई कितना भी बोल ले यार। समझ में आ रहा है क्या? तो हम तो रोज यार मदर्स डे मनाते हैं, रोज फादर्स डे मनाते हैं, है ना? बाप बेटे का रिश्ता तो बड़ा अलग ही चलता है बेटा। चलता है कि नहीं चलता है? ये एक ऐसा रिश्ता होता है, आपकी औकात हो तो बोल के दिखा दो, आई लव यू पापा। कलेजा सूख जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं बच्चियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बेटों की। प्यार वो बहुत करता है अपने पापा से, और उसकी हिम्मत ना है पापा को आई लव यू बोलते। पापा कंटाप मार देगा, क्योंकि प्यार उसका कंटाप में ही है क्या भाई? मम्मी क्या? को 100 बार बोल देते हैं मम्मी को बस। 50 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाप की आंख ही काफी होती है। एक बार आंख दिखा दिया ना उसने, उधर ही हो जाना है सारा। समझ में आ रहा है क्या? आई लव यू बोलना तो दूर की बात है, बट मैं सच बता रहा हूँ, जितना प्यार बेटा अपने बाप से करता होगा ना, शायद ही किसी से करता होगा। पर वो जितना खामोश रहता है उस प्यार में, उस खामोशी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर बात है। मैं 2 मिनट 2 मीटर दूर से ही निकलता हूँ भाई, मैं नहीं बात करता हूँ। पर समझ में आ रहा है क्या? पर यस, हमेशा सुबह उठो, पैर छुओ। अब मैं दूर रहता हूँ, पापा नहीं रहते साथ में, दूर रहते हैं घर पे, ठीक है? तो हमेशा प्रणाम करता हूँ। हमेशा बात करने के पहले प्रणाम करो, है ना?
कल्चर जो होता है उसको फ़ॉलो, इससे क्या होता है ना बेटा, अंदर पॉज़िटिविटी आती है अपने। और मैं आपको बता रहा हूँ जैसा आप करोगे वैसे ही आपको मिलने वाला है ना? जब आपकी भी औलादें होंगी, बच्चे होंगे, वो अभी आपको देख रहे होंगे कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो। बोलने से कुछ नहीं होता है ना? आप दारू पियो और बच्चे को रामायण पढ़ाओ, कुछ ना होने वाला है। होने वाला है क्या उससे? नहीं होने वाला है। तो आपको कल्चर क्रिएट का, अगर आप चाहते हो कि आपका फैमिली, मेरी बात बताओ, ये जो क्या बोलते हैं, अम, जो मुजरिम होते हैं, मुजरिम क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता बेटा, संस्कार नहीं होता है। तो तुमको लगता है वो जेल की सजा काट के आएंगे तो हो जाएगा उनका? नहीं होएगा, क्योंकि हृदय परिवर्तन नो नहीं सर। होता है। तो जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, आपके थॉट में प्रोसेस बदलाव नहीं आएगा, तो आपका व्यक्तित्व नहीं बदलेगा। तो अगर आपको अपना व्यक्तित्व बदलना है तो आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस बदलने के लिए आपको पॉजिटिव चीजें करनी पड़ेगी। आ रहा है बात समझ में? हाँ या ना? तो ये चीज जितना आप पॉजिटिव माहौल अपने इर्द गिर्द बनाओगे बेटा, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे कि आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो बीइंग माय स्टूडेंट मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा। कभी, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं अभी क्लास में? बच्चा कनिष्क है बेटा? कनिष्क, है सर। यस बेटा सर। आज एक तेरे को एक टास्क दे रहा हूँ, पापा को कभी गले लगाए बेटा? नो सर। एक बार लगाना जरा, कोशिश करोगे? नहीं सर, रहने दीजिए। प्यार करते हो पापा से? खुद यस करते हो सर। ना? हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं होती है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यार आप बहुत करते होगे, है ना? पापा को हल्की सी खराच भी आ जाए तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। बिल्कुल होगी, 100% होगी। और मैं बोल दूं गले लगाने को ना, हालत खराब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। समझो। तो गर्ल्स ये से भी आसान हो जाता है सर वो वो। उनके लिए बहुत आसान है बेटा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पापा से खिलवाड़ भी कर सकते हो, उनका गाल खींच सकते हो, जो करना है कर सकते हो, आपको पूरी। हमको नहीं है। वो झूठ बोलते हैं कि सर मैं पर पापा मम्मी से, के सामने नहीं कर सकते सर। नहीं मम्मी के सामने कर सकते हो बेटा, मम्मी मना नहीं करेगी। पर क्या, मम्मी ने कूटे इतने होते हैं ना आप लोगों को, बचपन से इतना कुटाई की होती है, बाप कभी कुटाई नहीं करेगा, है ना? वो थोड़ा सा हमेशा उसमें रहे, पर उसका खड़ा हो जाने बहुत काफी हो जाता है। मम्मी कूट देती है, ठीक है, मम्मी अच्छे से कूट देती है। मेरी तो बहुत कुटाई हुई है भाई, समझो, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है? तो बट फिर भी अब इस एज पे आने के बाद मैं मम्मी के साथ थोड़ा-सा कर लेता हूँ, है ना? थोड़ा-सा वुगली-वुगली कर लेता हूँ। पापा के साथ तो दूर से ऐसे निकल जाता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये मोहब्बत ही अलग तरीके से होती है भाई साहब, इसका कोई एक्सप्रेस आप कर नहीं सकते इन द टर्म्स ऑफ वर्ड। एक फीलिंग्स है, एहसास है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये जो फैमिली एनवायरनमेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? बताओ। अब जो आदमी समझना इतना, पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपकी मजाल है क्या बेटा आप दारू घर में ले आओगे? पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं है, है ना? पर आप देखो दोस्तों के साथ पिए तो आपको मज़ा आता है, तो उस समय लगता होगा कि काश हम फैमिली मेंबर्स के साथ भी ऐसा करके झूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। पर वो अलाउड नहीं है। बोलो हाँ या ना? कल्चर के अगेंस्ट में है। तो इन्होंने बोला साहब, इस गैप को पूरा करने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो काम कर सकता है। बोलो हाँ या ना? स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि नहीं थी उनकी? स्ट्रैटेजी अच्छी थी, ऑब्वियसली अच्छी थी कि भाई पेप्सी को लाया जा यस सकता सर। है। हाँ, पेप्सी साथ में पिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? या तो सोशल कल्चर, किसी भी कंट्री का सोशल कल्चर समझना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ? यस। चौथा आता है बेटा टेक्नोलॉजिकल। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर मैनुअली किसी चीज़, बीएमडब्ल्यू देख लो, अगर मैनुअली प्रोडक्शन किया जाता तो कितना बीएमडब्ल्यू आ जाता बेटा? सर लिमिटेड, ज़्यादा लिमिटेड नहीं बीएम, आएगा हाँ ज़्यादा। लिमिटेड। बट अगर यही पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकली ऑटोमेशन के थ्रू किया गया, सोचो ना, 1 घंटे में बीएमडब्ल्यू रेडी हो जाती है, असेंबलिंग उसका रेडी हो जाता है 1 घंटे में। बोलो हाँ कि ना? देखा है आपने यस सर। बीएमडब्ल्यू कैसे बनती है? देखा है कि नहीं देखा है, ये बताओ आगे। देखा है सर। देखा है? कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा है तो ये देख लो बेटा। ये दिख रहा है बेटा? आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। ये देखो,
ये यहाँ पे सारे प्रोसेस अगर आप देखोगे ना, ये देखो, ये पूरा बॉडी आ गया, दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे इंसानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, और जबकि सोचो अगर ये पूरा मैनुअल प्रोसेस होता तो क्या होता इस पे? बहुत देर लगता। बहुत देर लगता। बहुत ये टाइम सब लगता हाँ, है। यस सर। अच्छा तब सही साल बात लग जाता, साल में सर 10 20 50 यही होता। तो थोड़ा सा बढ़ा के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये बॉडी बन गया इसका। ये देखो, ये आ रही, आगे बढ़ रही, आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये देखो, समझ में आया? आया ना? यस सर। तो यस जो सर। टेक्नोलॉजी मार्केट में है वो आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब आप अपना प्रोडक्ट भाई साहब वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हो लॉन्च, ग्लोबल लेवल पे कर रहे हो, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनो, तीसरा लीगल, मैंने बता दिया था, गवर्नमेंट से जो भी रूल्स लॉज रेगुलेशन है कंपनी, ये सुनो, किसी भी कंट्री में वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनो, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल समझ में आ गया? वातावरण, कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है, कैसे काम करने का तरीका है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो एवरीवन। तो अगर इन्वायरमेंटल की बात करूं मैं, तो इन्वायरमेंटल में जैसे इसने बोला टूरिज्म, अब बताओ वहाँ पे टूरिज्म है, मतलब वहाँ पे ट्रेवलिंग वगैरह, घूमने वगैरह का बहुत ज़्यादा माहौल होगा कि नहीं होगा कंट्री में? होगा। तो उसको ये देखना पड़ेगा भाई कौन कौन से मार्केट है। एक बात बताओ, किसी कंट्री के गांव में पेप्सी ज़्यादा बिकेगा या जहाँ पे विजिटर्स ज़्यादा है वहाँ पे बिकेगा? जहाँ पे विजिटर्स ज्यादा वहाँ पे बिकेगा। विजिटर्स ज़्यादा है, तो अपने को गोवा देखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। गोवा यस देखना पड़ेगा। अब गोवा में तुमको लगता है पेप्सी चलेगा? समझ में आ गया या नहीं आ गया? एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन, बाकी सब समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे जिसको पीना है वो तो पिएगा ही, बट अगर मान लो बच्चे बच्चे हैं, यस और नो, तो उनको क्या दिया जा सकता है बेटा? उनका गला ना सूखने पाए उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, पेप्सी का। पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यस। तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, एसल एनालिसिस। अब समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? यस। हाँ, अब आता है बेटा यहाँ पे इंटरनेशनल ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को किस लेवल पे लाना है बेटा? ग्लोबल लेवल पे लाना है। कहाँ लेना है? जल्दी बोलो फटाफट से। ग्लोबल लेवल पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ग्लोबल लेवल पे अपने को बिजनेस को लाना है, तो पूछता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, कैसे आपको पता चलेगा कि बिजनेस ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है? कोई बताएगा? हम्म, कोई बताएगा बेटा? आपको एक बात बताओ, रिलायंस कंपनी नेशनल लेवल पे काम कर रही है या इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल सर। टाटा, इंटरनेशनल सर। एमडब्ल्यूएफ, नहीं है? अरे ये कौन सा है सर? ये एमडब्ल्यूएफ नहीं रे, क्या क्या बोलते हैं उसका, एमआरएफ, सॉरी एमडब्ल्यूएफ, हमारे। एमआरएफ। बताओ जरा फटाफट से। टाइटन, हाँ सर, ये सब क्या है ये? इंटरनेशनल, इसी मान्यवर, में। मान्यवर, मान्यवर का शोरूम आपने कहीं अब्रॉड में देखा है? आप खोलने लगे वो अलग नो। बात है।
अब भाई अब चूंकि इंडिया का कल्चर जो है विदेशों में जा रहा है तो बहुत जल्दी ये अब अपना प्लानिंग कर रहे होंगे ग्लोबल में आने का, बोलो हाँ या ना? शेरवानी यस सर। कॉन्सेप्ट, शेरवानी कॉन्सेप्ट शादी ब्याह में ये जिस दिन फैशन बन जाएगा मान्यवर, इंटरनेशनल लेवल पे चला जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आ यस रहा है? सर। तो अभी आप बोल रहे हो, चलो अभी की बात करूँ तो अभी चलो मान लेता हूँ मैं मान्यवर नहीं है। आपको कैसे पता चला बेटा मान्यवर नहीं है बाकी के लोग हैं? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? हाँ या ना? आपको कैसे पता चला यस कि सर। क्वेश्चन। ये लोग, हाँ, ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, मान्यवर अभी इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहा है? सर ग्लोबली ऑपरेट कर रहे होंगे। देखो, नंबर 1, सर 3 एक्सपेंशन। 3 3 सी याद रख लेना बेटा। कौन-कौन से 3 सी? नंबर 1, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, बोलो हाँ या ना? यस इनकी सर। यूनिट्स पूरे यस सर। दुनिया में होगी कि नहीं होगी, ये बताओ? और इनकी यूनिट्स कहीं-कहीं पे भी हो, इनका ओनर एक ही होगा, बोलो हाँ या ना? सिंगल ओनर, यस सर। सिंगल ओनर, मल्टीपल यूनिट्स। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। सिंगल यस सर। ओनर, हाँ। हैंडलिंग यस सर। व्हाट? मल्टीपल यूनिट्स। पहला मल्टीपल पॉइंट, यूनिट्स। हाँ, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ज़रा फटाफट से। यस सर। एक बात बताओ, रिलायंस जो मोबाइल यहाँ पे बेच रहा होगा वही मोबाइल यहाँ पे भी बेच रहा होगा इंडिया में, यूएसए में, इंडिया यस सर। में, जापान में, हाँ या ना? मोबाइल सेम होगा या नहीं हाँ होगा? सर। तो मोबाइल में लगने वाले रिसोर्सेज भी सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम ही होंगे। कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। पिक्चर क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यस सर। यस। अच्छा ये बताओ, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी इनकी सेम होगी या अलग अलग होगी? मैन्युफैक्चरिंग सेम होगी सर। सेम होगी। मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑलमोस्ट सेम होगी। जिस तरीके से मार्केटिंग आप इंडिया में कर रहे होगे उसी तरीके की मार्केटिंग आप वहाँ पे कर रहे होगे। एचआर सेम होगी। यस और नो? डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा, अनलेस ये तीनों में चेंजेस हो सकते हैं, अनलेस इफ देयर इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, बोलो हाँ या ना? कंट्री। जी सर। पिक्चर यस क्लियर सर। है या नहीं क्लियर है? यस और नो? ये क्या हो गया इसको? बावड़े। हाँ, एवरीवन क्लियर? तो यहाँ पे याद आएगा बेटा, आप जल्दी बोलो फटाफट से। कॉमन स्ट्रेटजी, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कॉन्ग्लो मल्टीपल। कॉम अब मेरी बात समझना, यस सर। आपने ये पढ़ लिया और एग्जाम में आप इसके अलावा कुछ और लिखोगे, आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा। नो सर। हाँ, तो ये 3 शब्द आने इम्पोर्टेंट हैं, मैं बस इसी की बात कर रहा हूँ। कौन सा बेटा? ट्रिपल सी याद रहेगा क्या? यस टिप्स सर। क्या है इसका? ट्रिपल सी। हाँ, यस ट्रिपल सर। सी याद रहेगा? यस सर। हाँ, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज और कॉमन स्ट्रेटजी। चलो, ट्रिपल सी आप लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, नोट्स में लिख लो ट्रिपल सी। सी फॉर कॉन्ग्लोमरेशन। अब पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है ना बेटा। कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड देन कॉमन स्ट्रेटजी सच एज मनी, क्रेडिट, ये सब हो गया कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स। कॉमन स्ट्रेटजी, मैनेजर्स जो शेयर होल्डर्स बना रहे थे, ये मैंने स्ट्रेटजी बना दी। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, यस और नो? ये तो सेम ही होगा ना, इसमें तो यस कोई सर। चेंज नहीं होगा। पिक्चर क्लियर? यस। दूसरा क्या बोलता है बेटा? दूसरा क्वेश्चन आता है, डेवलपिंग इंटरनेशनली और स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब बोलोगे सर, अब मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आप अपना पूरा मॉड्यूल उठा के देख लोगे ना, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, ये हेडिंग कहीं पे। समझ में आया? फिर भी आपने बोला सर ये स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहाँ से आए? ये देखो बेटा जरा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा रहा है ये आप देखो। सर हेडिंग वैसा नहीं है सर, कंफ्यूज बता रहा करा हूँ, देंगे। हाँ डेवलपिंग एग्जैक्टली, इंटरनेशनली है सर। है ना? डेवलपिंग इंटरनेशनल। सर आपने फिर स्टेप्स कहाँ से ला दिया? और मान लो एग्जाम में स्टेप्स इन पूछ लिया होता तो आदमी बैठा रह जाता, बोलो हाँ या ना? तो ये हाँ। क्वेश्चन कहाँ है हाँ सर? मैं सर। ये यस सर सर। मैंने पढ़ा ही नहीं, बोलो हाँ या ना एवरीवन? जी आप सर। सर पटक के, यस सर। सर पटक लो, नहीं मिलने वाला है ये पॉइंट आपको। यहाँ पे सर आंसर से ज्यादा क्वेश्चन पहले पढ़ना है। एग्जैक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम टोटली अलग है, पर मैं आपको दिखाता हूँ बेटा कैसे इंस्टीट्यूट्स मजे लेगी आपसे।
देखो यहाँ सर पे, पेज नंबर 2.18। वो बस पहुँच रहा हूँ बेटा। 2.18 18। ये रहा, यही है बेटा, डेवलपिंग यस इंटरनेशनली, सर। है ना? अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। द स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपका ध्यान कभी नहीं जाएगा इस पे, इंस्टीट्यूट यस सर। मजे ले लेगी आपसे। बोले देख बेटा लिखा तो है, मैंने कुछ गलत नहीं पूछा है। यस और नो, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। हाँ, ये याद रखना बेटा। तो मैं आपको अपने बुक में ना एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है वो भी मैं वहां पे लिखा रहूंगा। समझ में आया या नहीं आया? तो क्वेश्चन या तो किसी भी तरीके यस से ये सर। शब्द आ जाए आपके केस स्टडी में, ये शब्द आ जाए, या तो स्टेप्स इन इंटरनेशनल। अच्छा इतना तो पता नहीं बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 2 पे जहाँ पे हाँ पढ़ सर। रहे हैं वहां पे 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो है कैरेक्टरिस्टिक्स, आ जाए तो ट्रिपल सी कर देना। स्टेप्स आ जाए तो ये क्वेश्चन 4 पॉइंट रहेंगे। आई होप आई एम क्लियर, हाँ या ना? यस। यस सर। देखो जरा पहला क्या बोलता है, अगर इंटरनेशनल लेवल की आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बताया था मैंने, याद करो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने सारे तरीके के वर्ड थे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात कर रहा है क्या बेटा? नहीं। ये नहीं स्ट्रेटजी सर। मॉनिटरिंग की बात कर रहा है क्या? नहीं। क्या ये नहीं स्ट्रेटजी सर। नहीं, इवैल्यूएशन की बात कर रहा है क्या? नहीं। क्या ये नहीं सर। स्ट्रेटजी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है? नहीं। क्या ये नो स्ट्रेटजी सर। एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है? नहीं। ये किसकी बात कर नहीं रहा है? नहीं सर, प्लानिंग की तो बात कर रहे और प्लानिंग मैंने का। क्या बोला था, जब तक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं होगी तब तक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंट नहीं। यस सर। और स्ट्रेटजी प्लानिंग हमेशा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के पहले आएगी या यस बाद में सर। आएगी? पहले आएगी स्ट्रेटजी प्लानिंग। डर गया भाई। हाँ, यस। तो बताओ स्ट्रेटजी प्लानिंग पहले आएगा या बाद में आएगा? पहले बोलो। आएगा। स्ट्रेटजी प्लानिंग कर लो, है ना? फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर लो, यस और नो, एंड देन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कर लो। ये तरीका सही रहेगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। मैंने ये कहाँ बताया था बेटा? पहले स्ट्रेटजिक प्लानिंग करेंगे फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करेंगे। अच्छा एक बात, स्ट्रेटजी प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अगर याद हो तो दो चीजें बताई थी, याद करो। नंबर वन, मैंने इसलिए बोला था शब्दों को गहराई से समझना है। स्ट्रेटजी प्लानिंग में दो चीजें बताई थी मैंने। यूनिफाइड कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान। नहीं, वो स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग का मतलब है एक्वायरिंग द रिसोर्सेस, और दूसरा था, पहले तो रिसोर्स को एक्वायर करो, बोलो हाँ या ना? और फिर रिसोर्स यस को सर। क्या करो? रिसोर्स को लगाना है, बोलो ना सही जगह पे। यूज द लोकेशन। रिसोर्सेस, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। याद आया क्या अब? यस सर। कि जहाँ जहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आएगी वहाँ वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये दोनों चीजें। एक बात बताओ, आपके पास रिसोर्स नहीं है, काहे की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन? जब रिसोर्सेज ही नहीं है, फॉर्मुलेट कर लोगे क्या? फॉर्मुलेशन का मतलब होता है नहीं स्ट्रेटजी सर। नहीं बनाना। सर। तो जिन चीजों का रिसोर्स आपके पास है ही नहीं, फॉर्मुलेट कैसे करो? फॉर्मुलेट होगी नहीं तो इम्प्लीमेंट होगी नहीं, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, समझ में आया? तो भाई साहब ये बोल रहा है, चलो एक तो आपने सबसे पहला समझ लिया भाई साहब इंटरनेशनल बिजनेस कैसा होता है, समझ लिया साहब, ट्रिपल सी आ जाए इंटरनेशनल बिजनेस है। अगर इंटरनेशनल बिजनेस, सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको बिजनेस सेट करना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो करनी इंटरनेशनल पड़ेगी सर। लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप करोगे कैसे? सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये स्टडी कुछ भी आ जाए, आपको इसमें से यही ढूंढना है बस। पहला बोलता है क्या करो बेटा, ग्लोबल मार्केट में जाने के पहले आगे देख लो वहां पे कि थ्रेट्स क्या हैं एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। हाँ, और दूसरा एच डब्ल्यू क्या है? तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो बेटा? शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हो। पहला स्टेप क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या करना है?
स्वॉट स्वॉट एनालिसिस। एनालिसिस। SWOT SWOT कोई एनालिसिस। कोई एनालिसिस करना कोई नई बात की इसने क्या, चाहे आप नेशनल लेवल नहीं पे सर, बिजनेस करो या इंटरनेशनल लेवल पे करो, या पर इंटरनेशनल आपको पे करते आपको ये करना ही पड़ेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। आप मान लो किसी से कुश्ती लड़ने जा रहे हो बेटा, ऐसा ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? ताल ठोकते करते नहीं हैं सर। ठोकते हो? मतलब करते हैं सर। आप अपना बॉडी वॉडी चेक करेंगे भाई साहब, सारे पुर्जे मजबूत है कि नहीं है, पता चला सामने वाला आके उठा के पटक देगा। तो सबसे पहले तो आप अपना स्ट्रेंथ वीकनेस चेक कर लेते हो ऐसा ऐसा करके, बराबर है। और दूसरा, सामने वाले यस सर। पहलवान को आप चेक करते हो, भैया मेरे से तगड़ा तो नहीं है, नहीं तो भाई भाई सामने ही लड़ना, हम जा रहे हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट भी आपने देख लिया, बोलो हाँ या ना? जी सर। यस सर। एक अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जीवन में सारे युद्ध नहीं लड़े जाते बेटा, याद रखना इस चीज को। कुछ युद्ध, कुछ लड़ाई को अवॉइड कर देना चाहिए। कौन सी दो लड़ाई को अवॉइड कर देना चाहिए? एक तो अपने औकात से कम की लड़ाई को अवॉइड कर देना चाहिए, है ना? अब जैसे मान लो, अभी हाँ आप सर। लड़ाई किससे कर रहे हो बेटा? आईसीआई से, तगड़ा आदमी है, बोले मेरी डिग्री दो मेरे को, लड़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हो, है ना? अब वो लड़ाई करते वक्त मान लो छोटी मोटी फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो लड़ाई करने लग जाओगे या उसको अवॉइड करोगे? अवॉइड करेंगे सर। हाँ, तो छोटी-मोटी लड़ाई हमेशा अवॉइड करना, तब आप अपनी मंजिल पे पहुँचोगे, नंबर 1। नंबर 2, उनसे कभी मत लड़ना, जो आपसे ताकतवर हो। समझ में आया या नहीं? ये दिमाग में फिट कर लो बेटा। क्योंकि जितना टाइम, जितना रिसोर्स आप सामने वाले को बर्बाद करने में लगाओगे, उतना ही रिसोर्स, उतना ही टाइम आप दूसरी जगह पे लगा दोगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यस सर। ये सुनो, रामायण में भी भगवान राम ने बात कही है कि जब आपके पास रिसोर्सेस, ताकत ना हो, तो सरेंडर कर लेना चाहिए। उसमें कोई हारने जैसी बात नहीं है ना? और अगर आपको लड़ना ही है, तो आप क्या करो? मर्जर एक्विजिशन करो, सहायता मांगो, और सहायता मांगने में भी कोई गलती नहीं है। जो लोग सहायता नहीं मांगते, वो लोग मूर्ख है। ये स्टेटमेंट में रामायण में भगवान राम ने बोला हुआ है साक्षात। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये जो स्ट्रैटेजीज है, मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये जो स्ट्रैटेजी, इंसान ने क्या करना चाहिए बेटा? अप्लाई, ताव ताव में आदमी ने हाथ तेरी ऐसा देख लूंगा मैं सब, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है, अपनी ताकत कितनी है, अपना वीकनेस कितना है, सामने वाला कितना मजबूत है, चेक करना चाहिए। पिक्चर क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना? यस। यस सर। इसके बाद यस सर। बोलते हैं बेटा, ठीक है आप नेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, तो नेशनल लेवल पे बिजनेस ऑपरेशन हो ही रहा होगा, बोलो हाँ या ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप नेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, तो लीगल कंप्लायंस क्या क्या होंगे बेटा? बताओ जरा फटाफट से। इंडिया लेवल पे कर रहे हो, जीएसटी लगेगा। अगर मान लो, चलो आप कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट लगेगा, बोलो हाँ कंपनी या से ना? एक्ट लगेगा। यस प्लस सर। जीएसटी लगेगा, प्लस इनकम टैक्स लगेगा, इनकम लगेगा टैक्स कि नहीं लगेगा। लगेगा? यस सर। लगेगा। यस सर। ओके। इसके अलावा भी कुछ सफिशिएंट है? पीएफआई एक्ट लग जाएगा, मान लो 15 एम्प्लॉय से ज्यादा है तो, जब जब भी लगना चाहे, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? यस। अब ये बताओ, जैसे ही आप बाहर जाते हो, कस्टम ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगा सर। कस्टम ड्यूटी अंदर लगा था क्या? नहीं सर। नो फेमा सर। फेमा लगेगा? लगेगा हाँ सर। सर, आउट ऑफ इंडिया तो फेमा लगेगा। कुछ समझ में आ गया या नहीं आ गया? इंटरनेशनल तो टैक्सेशन। अपने को, हाँ इंटरनेट जो भी आप कह लो, अपने को जब भी अपन अब्रॉड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, कुछ अलग से ऑपरेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ जरा फटाफट से। उसको भी डिस्क्राइब रहेगा सर। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एवरीवन। यस। तो पहला क्या बोलता है बेटा? स्वॉट एनालिसिस कर लो। दूसरा क्या बोलता है बेटा? ग्लोबल कॉमर्शियल ऑपरेशन को डिस्क्राइब करो। तीसरा क्या बोलता है बेटा? आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपका क्या होना चाहिए बेटा? ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव का जाओगे तो बेटा बेकार है ना, बोलो हाँ या ना? यस। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा? आपको यस क्या सर। करना पड़ेगा बेटा? डेवलप करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजीज फॉर कमान ग्लोबल बिजनेस। और स्ट्रेटेजीज कितने तरीके की होती है बेटा? 3 तरीके की। कौन कौन सी? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, एंड फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटेजी। 3 लेवल फंक्शनल लेवल होते हैं, स्ट्रेटेजी। याद आया कि नहीं आया? तो बोले साहब, फंक्शनल लेवल पे यस यस सर। कोई सर। दिक्कत नहीं है, बिजनेस लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्पोरेट लेवल पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एकदम होनी अलग होनी चाहिए। होनी चाहिए चाहिए, सर। ताकि आपकी क्या बने बेटा? यस सर। डिफरेंट आइडेंटिटी बने। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। डिफरेंट ग्लोबली। आइडेंटिटी इन ग्लोबल मार्केट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? जी सर। भाई, बिजनेस और फंक्शनल लेवल वो कोई नहीं चेक करने जाएगा, बोलो हाँ कि ना? बट कॉर्पोरेट लेवल वाली स्ट्रेटजी दुनिया को पता होगी, बोले यस और नो? यस भाई, सर। बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है वो सबको थोड़ी ना पता होगा।
दुनिया को क्या पता होता है? अच्छा ये कंपनी इस चीज़ के लिए जानी जाती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। टाटा कंपनी के अंदर कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी आपको पता है? नहीं पता है, बट आपको इतना पता है टाटा जो है ट्रांसपोर्टेशन पे काम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी पिक्चर चाहिए क्लि सर। हाँ, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, तो अब इसमें से 4 शब्द पकड़ो सिंपल-सिंपल सा। पहला हो गया सॉट एनालिसिस, दूसरा क्या हो गया बेटा? ग्लोबल ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन। बहुत बढ़िया। कमर्शियल ऑपरेशन, ये पिक्चर क्लियर हो गया। तीसरा क्या था बेटा? ग्लोबल ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। बिज़नेस ऑब्जेक्टिव, बोलो हाँ या ना? एंड लास्ट में ग्लोबल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, हाँ या ना? यस और नो? बोलो ना। यस सर, यस टिप्स सर। क्या बन गया बेटा? बॉस, BOSS। बी फॉर क्या हो गया बेटा? बी फॉर क्या हो गया? ग्लोबल बिज़नेस, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ग्लोबल बिज़नेस ऑब्जेक्टिव। ओ फॉर क्या हो गया बेटा? ऑपरेशन। एस फॉर क्या हो गया बेटा? सॉट एनालिसिस। एस फॉर क्या हो गया बेटा? ग्लोबल लेवल पे स्ट्रैटेजी। ये भी याद स्ट्रेटजी। कर सकते स्ट्रेटजी। हो। दूसरा टिप्स है बेटा 4 टाइम्स जी। इधर ट्रिपल सी था, इधर 4 टाइम्स जी। जी फॉर क्या हो गया बेटा? ग्लोबल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो ग्लोबल सॉट यस। एनालिसिस, ग्लोबल यस सर। कमर्शियल ऑपरेशन, कमर्शियल ग्लोबल ऑपरेशन, बिजनेस ऑब्जेक्टिव बिजनेस एंड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स लेवल और ग्लोबल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। आई यस होप ये आई एम सही है क्लियर। सर। तो ट्रिपल सी एंड 4 टाइम्स जी याद रहेगा क्या बेटा? जी। या ये याद रहेगा, यस सर। 100% याद रहेगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। ये भूल भी जाओगे ना, ये नहीं भूलेगा, इसलिए मैं ये देता हूँ। लास्ट पॉइंट आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल? वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब ये बोलता है साहब, पहला हमने समझ लिया कि ग्लोबल कंपनीज क्या होती हैं, दूसरा हमने समझ लिया कि ग्लोबल ऑपरेशन कैसे करेंगे, स्टेप्स क्या है ना? और तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? क्यों जाना है ग्लोबल लेवल पे, है ना? हाँ या ना? जैसे आप घर में जाते हो, मम्मी खेलने चले यस जाए, सर। क्यों खेलना है? जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मम्मी करना आज पड़ेगा यस सर। आज सर। आज उस लड़के को मुक्का मार के आऊं क्या? क्यों मारना है भाई? हाँ या ना? आप यस सर। जो भी काम करोगे लाइफ में, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों करना है भाई? तो आप जस्टिफाई करो। आप हाँ सर। बोलोगे पापा सीए कर लूं क्या? क्यों करना है बेटा? तेरे पास इतना पैसा है, क्या करेगा सीए करके? सही है या नहीं सही है? यस सर। जैसे कोई राजकुमार है किसी किंगडम का, ये सुना, वो बोले जाके मैं सीए करना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे राजा साहब? क्यों करना है भाई तेरे को सीए? इतना सब कुछ है, इसको संभाल। बोलो हाँ या ना? भाई किसी के खानदान में फैमिली बिजनेस होता है कि नहीं होता है? बिजनेस सेट है, करोड़ों होते हैं रुपए सर। आ रहे हैं, तो यस पापा सर। बोलते हैं बेटा यहाँ बिजनेस इतना सेट है, क्यों करना है सीए तेरे को? बिजनेस संभाल। ऐसे 10 सीए तू रख सकता है। हाँ सर। सही बात भाई। एक बात बताओ, सीए क्या कर रहा है बेटा? बिजनेस को ही तो सर्विस दे रहा है। तो अब बिजनेस बेटा 100 करोड़ कमाएगा तो सीए को 1 करोड़ देगा, बोलो हाँ या ना? यस बिजनेस सर। अगर 100 करोड़ यस सर। कमाएगा तो सीए को 1 करोड़ देगा, बोलो यस और नो? तो भाई साहब तेरे पास ऑलरेडी 100 करोड़ का बिजनेस, तो 1 करोड़ के लिए क्यों भागना चाहता है? पापा ने पूछा, पापा ने गलत पूछा क्या? नहीं पापा सर। ने गलत नहीं। अब बच्चा क्या बोलता है? पापा आप सीए नहीं हो तो 100 करोड़ कमा रहे हो, मैं पढ़ाई करने के बाद अब चलो बिजनेस ही करूंगा, तो क्या मेरे बिजनेस करने का लाइफस्टाइल अलग होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ये 100 करोड़ अलग होगा हजार सर। करोड़ हजार करोड़ बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो मैं अभी बन बिजनेस बन सकते में सकते हैं। हैं नहीं सर। आना चाहता हूँ, मैं बिजनेस ही करूंगा, बट मैं सीए बनने के बाद करूंगा। क्या बताओ जरा, आपको लीगल कंप्लायंसेस पता है क्या? नहीं पता है, मुझे पता रहेंगे। यस मुझे सर। पता रहेगा, समझ में आया यस क्या? सर। तो बस सीए का मतलब ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस ही करना है, बोलो हाँ या ना? बिजनेस भी कर सकते हो। तो स्कोप सीए बढ़ा देता है कि नहीं बढ़ा देता है बेटा? यस। तो ये बोलता है साहब कंपनी अब्रॉड जाना है, भाई साहब नेशनल लेवल पे करते रहे हो, कितना कमाओगे भाई साहब? बोला सुनो 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 सुनो, अब अगर मैं कंपनीज को मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता हूँ तो पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। क्या मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड कर पाऊंगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। यस सर। और अपना ऑपरेशन ग्लोबल लेवल पे कर पाऊंगा? बोलो हाँ या ना? या सुनो, जो मैं बिजनेस इंडिया में कर रहा हूँ वही बिजनेस क्या मैं बाहर कर सकता हूँ?
एग्ज़ाम्पल के तौर पे यस हल्दीराम का एग्ज़ाम्पल ले लें क्या? बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। भाई साहब नमकीन मैंने सिर्फ़ किसको खिलाई अभी? इंडिया वालों को ही खिलाई, रसगुल्ले किसको खिलाए? इंडिया वालों को खिलाए। सेम प्रोडक्ट मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी खिला सकता हूँ कि नहीं खिला सकता हूँ? मेरा टर्नओवर बढ़ेगा कि नहीं खिला बढ़ेगा। सकते बढ़ेगा? हैं, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? क्या उसके लिए मुझे कुछ नया बढ़ेंगे करना सर। है? नया नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ़ कुछ कंप्लायंसेस रहेंगे इंटरनेशनल लेवल के, वो बस करने हैं। बोलो यस हाँ सर। या ना? पहला पॉइंट क्लियर हो हाँ गया सर। बेटा। दूसरा पॉइंट, अब ये जो हल्दीराम, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर मैं चलो मैंने इंडिया में शुरू किया हल्दीराम, हल्दीराम कहाँ की कंपनी है बेटा? नागपुर, हाँ या ना? नागपुर की कंपनी है हल्दीराम। हल्दीराम बोला नागपुर में बैठे-बैठे मैंने पूरे इंडिया वालों को खिला दिए रसगुल्ले, नमकीन। हाँ, अब मुझे पूरे कहाँ पे खिलाना है बेटा? बाहर खिलाना है, बोलो हाँ या ना? मैं भाई साहब अब यहाँ से हल्दीराम भेज रहा हूँ। तो मैंने शुरू में 2 साल 3 साल किया, बड़ा मज़ा आया। भाई साहब प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, सेल यहाँ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, मेरी नहीं बढ़ रही है। बोलो हाँ या ना? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। यस बोले सर। साहब हल्दीराम की 1 यूनिट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, चलेगा क्या बोलो ज़रा? हाँ सर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वही है, पूरा फ़ॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है। डोमिनोज़ आप दुनिया के किसी भी कोने में खाओ, टेस्ट सेम रहेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। सेम रहेगा। रीज़न, वो जो बना रहे हैं उनका पूरा फ़ॉर्मूला सेट है। आया बात समझ में? कहीं पे भी थोड़ा-सा भी चेंज नहीं आना है। ठीक है? तो सेम वेन ने बोला सेम जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वही हम लगाएँगे। सिर्फ़ क्या कर रहे हैं बेटा? हाई रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कर रहा हूँ मैं? जल्दी बोलो फटाफट से, कम कर रहा हूँ। क्या करके बेटा? सेटअप ओवरसीज़ प्लांट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेकंड पॉइंट क्लियर है बेटा? ओवरसीज़ प्लांट अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में भी लगा रहे हैं, तो उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी एंड एज़ अ रिज़ल्ट जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था मेरा पूरा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बराबर है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? यस यस सर। सर। हाँ, तीसरा पॉइंट, अब मैं यहाँ से बताओ हाँ नमकीन बनाओ यहाँ पे भेजो, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। साहब तो लगेगा सर। फैक्ट्री ठीक है अगर मैं सर। कहाँ पे बना देता हूँ? सेटअप कर रहा हूँ फैक्ट्री को कहाँ पे? रशिया में, यूके में, है ना? तो अगर यूके में मैंने फैक्ट्री सेट की, तो वहाँ पे सप्लाई करने में टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा। कम रैपिड लगेगा। श्रिंकिंग ऑफ टाइम। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो ज़रा फटाफट से। रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब। कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। चौथा बोलता है बेटा, अब बताओ अगर इतना पता है बेटा, लेबर सबसे सस्ते कहाँ के हैं? इंडिया के या अब्रॉड के? इंडिया के। इंडिया के। इंडिया, इंडिया बराबर के। ना? सीधी सी बात है। मेहनती कौन है सबसे ज्यादा? इंडिया के। इंडिया की इंडिया। आर्मी देख लो, इंडिया की आर्मी देख लो, सबसे स्ट्रांग है। बोलो हाँ या ना? नासा में यस सर। हर डिपार्टमेंट में एक इंडियन मिल ही जाएगा आपको। अब तो इसरो आ गया हमारे इंडिया में। बोलो हाँ या ना? तो मैक्सिमम लोग यहीं यस से सर। काम कर रहे हैं। अदरवाइज नासा नासा भले ही ऑपरेट कर रहा हो, पर एक इंडियन का होना वहाँ पे मैंडेटरी है। समझ में आया क्या? क्योंकि नासा ने यस जितने सर। भी ओके। रिसर्च किए बेटा, वो अपने भारतीय परंपरा के जितने भी वेद शास्त्र हैं उनका अध्ययन करने के बाद ही किया है। समझ में आ रहा है क्या? इवन एरोप्लेन को भी जो बनाया गया, एरोप्लेन तो अभी आया ना? राक्षस राज रावण के पास पहले से ही पुष्पक विमान था। बोलो हाँ की ना? हमारे इंडिया में यस एरोप्लेन सर। बेटा त्रेता युग से है। समझ में आ रहा है क्या? यस। इंडिया, मेरी बात समझना। कोई तो एक पुराण है, कौन सा पुराण है मेरे को याद नहीं है, उसमें 14 तरीके की विधि बनाई गई है। डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। कितने बेटा? 14 या एग्जैक्ट फिगर भी नहीं याद है, आसपास इतने हैं। ठीक है? अभी इंटरनेशनल लेवल पे या आज के टाइम पे देख लो कितने तरीके के हवाई जहाज है बेटा? ओनली एंड ओनली कितने तरीके के हैं? एक तो एरोप्लेन है, बोलो हाँ या ना? दूसरा हेलीकॉप्टर है, तीसरा जेट प्लेन है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस, यही तीन है ना? बोलो हाँ या ना? और चौथी चीज जो बनाई गई वो सैटेलाइट बनाई गई, उड़ाते हुए। आप बोलो हाँ या ना? जूम, नहीं रॉकेट, सॉरी, सैटेलाइट बोल रहा हूँ। हवा में उड़ने वाले जो है यही 4 तरीके के हैं कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो और इंडिया के जो पुराणों में है वो 14 या 18 जो भी दिए गए वहाँ पे, इतने तरीके से आप एयरक्राफ्ट बना सकते हो। समझ में आया? पुष्पक विमान विमान तो यहाँ पे उनका जो टेक्नोलॉजी है उनको अभी पता ही नहीं है किस तरीके से यूज़ करना है। समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं साहब
कि जब भी आप कोई भी चीज़ नई चीज़ बना रहे हो, आ रहा है बात समझ में? येस और नो? तो अब इन चीज़ों को बनाने के लिए मेरी बात समझना, ओके? तो मैंने बताया लेबर कहाँ का सस्ता है बेटा? इंडिया का सस्ता है, बोलो हाँ या ना? है कि नहीं है? तो अब ये यस बताओ, सर। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन डाल दूँ, इंडिया का लेबर इंडिया में ही रहेगा, यूके का लेबर यूके में ही रहेगा, बताओ डाइवर्सिफ़िकेशन आएगा क्या? नहीं सर। कल्चर स्प्रेड होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो क्या फ्रीडम दिया जाएगा? लेबर कहीं पे भी जा सकता है? हाँ हाँ या सर, ना? दिया था। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया बेटा, नीड फॉर रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ मटेरियल, चीपर लेबर एटसेट्रा। तो अब मेरी बात समझना, अब मान लो इसी तरीके से हल्दीराम ने कहाँ पे अपनी यूनिट डाली बेटा? लंदन में, बराबर? तो अब बताओ, अगर इंडिया के लेबर को लंदन बुलाएगा, कॉस्टली पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा? बोलो। भाई वहाँ का लेबर रहेगा तो उसके रहने का, खाने का टेंशन कंपनी लेगी या वो खुद ले लेगा? खुद ले लेगा। और इंडिया से बुलाएगा तो उसके रहने का, खाने का सब देखना पड़ेगा कि नहीं देखना यस सर। पड़ेगा? हाँ, तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो वहीं का लेबर आप यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। यूज़ कर तो सकते हैं। कहने का मतलब, इंटरनेशनल आपको पूरी फ्रीडम देता है। तो आप जहाँ का लेबर चाहो आप अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मतलब प्रोवाइडिंग व्हाट रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ कम ऑन रॉ मटेरियल, चीप लेबर, है ना? यस और नो? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? नमकीन बनाने के लिए जो मैदा वगैरह चाहिए होगा, वो वहीं से खरीद सकता है या इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? इंडिया वहाँ से से एक्सपोर्ट खरीद करने की सकते हैं। ज़रूरत नहीं, वहीं से ले सकते हैं। पिक्चर ऐसा कर क्लियर है? सकते हैं। हाँ, तो चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताओ, जब शुरू में इंडिया में चाय आई थी, तो चाय का डिमांड इंडिया में उस समय ज़्यादा था या कम था? बोलो। कम होगा ना कम सर। होगा। कम धीरे था। धीरे, धीरे धीरे बढ़ गया, बढ़ बढ़ गया। गया। मतलब एक लेवल आया होगा जब डिमांड बढ़ रही होगी, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। मार्केट उस समय कैप्चर हो रहा होगा, तो जो इंडस्ट्री रही होगी, यस टी सर। इंडस्ट्री, उसको बाहर देखने की जरूरत रही होगी क्या? नहीं रही होगी। नहीं नो पूरा सर। सर। इंडिया कैप्चर कर लिया एंड दिस इज द पीक पॉइंट। ऑलमोस्ट मार्केट कैप्चर हो गया। अब बताओ क्या होएगा इंडिया में? मार्केट स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंड ओवर अ पीरियड हो ऑफ हो टाइम जाएगा जाएगा। सर। जैसे ही लोग बोर होंगे तो उसका हो सकता है डिमांड गिर तो जाए। फिर डिक्लाइन हो डाउन हो जाएगा। जाएगा। यस बराबर यही। सर। है। तो ये कंपनी ने सोचा भैया ओनली इंडिया, वाई ओनली इंडिया? अब्रॉड पूरा मार्केट पड़ा हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो बताओ यस ग्लोबल सर। क्यों जाना है? ग्लोबली क्यों जाना है? व्हेन द डोमेस्टिक मार्केट आर नो लॉन्गर एडुकेट एंड रिच, बोलो हाँ या ना? ग्लोबली जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? यस सर। जाना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या बोलता है बेटा? अच्छा एक बात बताओ, ग्लोबली जाओगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि नहीं आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आएगा ज़्यादा सर। पैसा होगा तो आएगा सर। आएगा सर। जनरेट हायर सेल्स एंड बेटर कैश फ्लो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा। यस सर। और चूंकि अब बताओ, आप अपनी फैक्ट्री वहां पे लेके गए तो वहां के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगा सर। मिलेगी। राइज मिलेगी ऑफ सर। राइज ऑफ सर्विसेज होगा कि नहीं होगा? नई नई सर्विसेज आएंगी कि नहीं आएंगी? जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, लोगों को नई नई आएंगी सर्विसेज सर। मिलेगी। पिक्चर क्लियर यस है सर। या नहीं क्लियर आएगी। है? यस। constitute the largest single sector in the world economy. Rise of services to constitute the largest single sector in the वर्ल्ड इकोनॉमी एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे, कि सिर्फ प्रोडक्ट पे ही नहीं, सर्विसेज भी। अब एक बात बताओ, बिजनेस अगर नहीं होता तो अकाउंटिंग सर्विस होती क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं बोलो नो जरा सर। फट, सर। नहीं होता ना? नहीं सर। ये सुनो, तो अगर इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ये सुनो, तो अकाउंटिंग सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए होगी? चाहिए सर। चाहिए चाहिए। सर। तो अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइमरी है या सेकेंडरी है? हम सीए जो है इकोनॉमी को क्या दे रहे हैं? प्राइमरी सर्विस दे रहे हैं या सेकेंडरी सर्विस है? सेकेंडरी सर्विस है। प्राइमरी टाइम। सर्विस हमेशा बिजनेस देगा, बोलो हाँ या ना? इफ देर इज नो गुड्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल देन देर इज नो सर्विस रिक्वायर्ड, बोलो हाँ कि ना? यस सर। पिक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई किसी, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बना रही होगी, तो उस प्रोडक्ट की कंप्लायंस आप कर रहे हो। प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगी तो कंप्लायंस क्या करोगे आप बेटा? पिक्चर यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर? तो जितना ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होगा, मोर इंटरनेशनल बिजनेस, मोर सर्विसेज, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो ये एक सर्विस सेक्टर भी बनेगा कि नहीं बनेगा मार्केट में?
सर्विस सेक्टर, यस और नो, तो कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर। सिंगल सेक्टर मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, सर्विस सेक्टर। और ये इंटायर वर्ल्ड लेवल पे चलेगी नहीं चलेगी? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत अब्रॉड लेवल पे चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो हाँ या ना। चल रहा है सर। बिल्कुल, यस जरूरी सर, नहीं है चल ना रही कि है। बाहर का ही अकाउंटेंट करेगा। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फॉरेन अकाउंटिंग सर्विस दे सकता है या नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। पहले क्या था कॉन्सेप्ट बेटा, यस सर। पहले ज़माने में क्या था कि पहले हर कंट्री ये चाहती थी, जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहली पहली बार आ रहा था, तो कंट्री ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आए, और हमारा जो करेंसी है वो बाहर ना जाने पाए। आदमी यही चाहते थे, जिसके लिए उनने क्या लगाया था बेटा, यस सर। जिसके के लिए उनने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट। बोलो हाँ या ना। रिपोर्ट्स। यस। एंड फ्री एक्सपोर्ट, यही किया हुआ था। बोलो हाँ या ना। रिपोर्ट्स। जी सर। इंडिया बोला नहीं, यस सर। इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट जितना करना है करो। तो भाई साहब, तुम्हारा एक्सपोर्ट किसी के लिए तो इंपोर्ट होगा। जब तुम सामने वाले के प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं लाने दोगे, तो वो जो फॉरेन कंट्री वो आपके प्रोडक्ट को इंपोर्ट थोड़ी ना करेगा। बोलो हाँ या ना। रिपोर्ट के। यस सर। हाँ अगर आप सर। इस प्रिंसिपल पे काम करोगे तो काम चलेगा ही नहीं। तो इस प्रिंसिपल, ये काम, ये चीजें ना आए, रिस्ट्रिक्शन ना आए, तो उन्होंने गेट बनाया था, याद है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, याद हो? जिसको बाद में नाम दिया गया था बेटा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यस वर्ल्ड सर, ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया बेटा, फ्री इंपोर्ट, फ्री लिबरल करवा दिया सर। एक्सपोर्ट, यस यस। और नो। अमंगस्ट व्हाट, एक नेशन की क्या बनाई गई थी बेटा, WTO लिस्ट। तो एक WTO एग्रीमेंट बनाया गया जहाँ पे, यस सुनो, याद है ना वो टेररिस्ट अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, याद है नहीं है? सीधा वो, आप, बहुत पहले की बात है, अब शायद बहुत यस छोटे रहे सर। होगे, है ना? तो वो एरोप्लेन ले जाके वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ठोक यस दिया था। सर। तो बहुत बड़ा इशू हुआ था वो। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो नेशनल लेवल पे ये जो कंट्रीज अपने अपने नाम यहाँ पे बन गई, WTO मेंबर बन गई, तो वो अब क्या करेंगी? तो WTO एग्रीमेंट होता है, WTO बोलता है कि कोई भी कंट्री जो है क्या नहीं करेगी, इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। आ रही बात समझ में, यस और नो? यस। तो एज अ रिजल्ट कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंजेस हुए थे। अब सोच लो भाई, इंडिया की टेक्नोलॉजी पहले के ज़माने में उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी अमेरिका वगैरह की थी। बोलो हाँ है ना? आज इंडिया डेवलप हो गया है अच्छा खासा, जैसे ना। बट यस अगर सर। आप 15-20 साल पहले देखोगे तो इंडिया उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था, है ना? तो बहुत ज़्यादा कंपनी जो है अपना बिजनेस इंडिया में कर रही थी, बट इंडिया जो है थोड़े ही बहुत एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, इंडिया का जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आउटफ्लो हो रहा था, है ना? इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा लोन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है? तो ये क्या बोला था फिर इंडिया ने, कस्टम ड्यूटी पे धीरे 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 जब सारी चीज़ें समझ में आई, तो इंडिया ने अपने कस्टम ड्यूटी पे कुछ अमेंडमेंट्स किए और बोले साहब, यहाँ पे जो बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स है, प्लस उसमें आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। क्या लगा दो? एंटी डंपिंग ड्यूटी। ADD होता है, जब आप पढ़ोगे फाइनल पे GST में, इनडायरेक्ट टैक्स में आप कस्टम ड्यूटी पढ़ोगे तो आपको समझ, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। ये क्या करता है, ये ड्यूटी क्या करती थी कि मान लो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, अब सपोज मान लो ये बंदा यहाँ पे इंपोर्ट किया, अब इसकी जो प्राइस बन रही है, ठीक है, ये 1,000 रुपए की बन रही है। मान लो इसके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है बेटा, 1,000 की। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी मशीन वगैरह इंपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई। बोलो हाँ या ना। यस। अब ये जो यस सर। अमेरिका था, ये प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर बहुत कम कॉस्ट पे कर लेता था। रीजन, एक तो डॉलर, एक तो रुपीस, वैल्यू फर्क था, नंबर वन। नंबर टू, ये फर्क है। एक्सपर्ट था, यस सर। ये एक्सपर्ट नहीं था। हाँ। तो ये प्रोडक्ट अपना ले आया बेटा $10 में। अब $10 को अगर आप मान लो मोटा मोटी 80 से भी डिवाइड करोगे तो कितना हुआ बेटा, 800। अब बताओ, ये प्रोडक्ट जो है 1,000 में बिक रहा है, वही सेम प्रोडक्ट, वो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट 800 में बिक रहा है। बताओ पब्लिक कौन सा खरीदेगी? 800 वाला। हाँ, समझ में आया या नहीं आया? तो बोले साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें अमेरिका दिमाग भी लगाता था, बोले मैं अगर अपना प्रोडक्ट फ्री में बेच दूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दूसरी जगह से कमा रहा हूँ। ये सुनो, ये बेचारा तो इंडिया में यस ही सर। बेच रहा है, ये तो मर जाएगा। ये गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाथ जोड़ा, हुजूर साहब क्या करूँ बताओ, आपने इसको, घुसपैठिए को इंडिया में घुसेड़ दिया, मैं तो अपना इंडिया में बिजनेस ही नहीं कर पा रहा हूँ साहब, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट पे भी जाऊँ तो 1,000 से नीचे नहीं, 800 रुपये में बेच देता है साहब, मैं क्या करूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल सोचेगा, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? उसने क्या लगा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी ला दिया। मतलब
जो भी कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आ रहा है ना, समझ में आया कि ये कौन सी प्राइस है बेटा? CIF प्राइस बताया था कि नहीं बताया था? FOB प्राइस, CIF प्राइस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। यस सर। हाँ, तो ये CIF प्राइस पे क्या कर दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया कि भाई साहब इसके साथ मैं 200 रुपए की ड्यूटी लगा रहा हूँ ताकि इन दोनों की कॉस्ट क्या हो जाए मार्केट में, सेम हो जाए। बोलो हाँ या ना? इसको मजा आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। बोले आपको यस सर। मार्केट में कॉम्पीट करना है तो आप कॉम्पिटिट किस पे करो बेटा? कॉम्पीट आप क्वालिटी पे करो, डिस्काउंट पे क्वालिटी पे करो। करो। अब आप भाई साहब यहाँ से बना के आप सस्ता, अब मान लो आपका, चलो मान लो मैंने बोला आपका 1200 का प्रोडक्ट बन रहा है पर आप फिर भी 800 में बेच रहे हो, तो आप तो मेरे इंडियन जो सप्लायर्स हैं उनका तो बिजनेस आप बर्बाद कर रहे हैं ना। बोलो हाँ या ना? तो ऐसी जी सर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना होने पाए उसके लिए इन्हें क्या दे दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो अगर उनको कहीं पे भी लगता है कि अगर 5% वगैरह से ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी। इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हूँ CIF को लेके, कस्टम पे मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया कि इससे परसेंटेज से ज़्यादा, जब मैंने पढ़ा तो शायद 5% था, तो 5% के आसपास अगर है तो ओके चलेगा। अदरवाइज इसको क्या कर दिया जाएगा, कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो अब ये वाला भी प्रोडक्ट 1000 और ये वाला भी प्रोडक्ट 1000। बोलो हाँ या ना? अब जितना डिस्काउंट देना है दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे बेनिफिट क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यूटी मिल गई। बोलो हाँ या ना? और इसको ट्रेड फेयर बिजनेस मिल गया। बराबर है नहीं है? हाँ, अब अगर इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है तो ये आप ब्लेम नहीं कर सकता। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो मतलब एक तो इन्हें यस सर। वैल्यू WTO की भी इज्जत रख ली कि भाई हम बुला रहे हैं उसको, कोई दिक्कत, मना नहीं कर रहे। बट ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा था इसको बस रोकने के लिए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, उसमें बोला डब्ल्यू मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ या यस ना? सर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं साहब, द apparent and real collapse of international trade barriers, दिखा है कि नहीं दिखा, redefines the rules of state and industry। तीन चीजें किया इसने। क्या ट्रेड बैरियर्स थे बेटा? एक तो प्राइवेटाइजेशन ला दिया, बोलो हाँ या ना? नंबर टू, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया। नंबर थ्री, ट्रेड टैरिफ एंड कस्टम बैरियर्स आर गेटिंग लोअर्ड, और कम से कम होने लगे। इसको शॉर्टकट में नाम क्या 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 कहती हैं, ट्रेड बैरियर कम हुए बेटा। नंबर वन, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया। बोलो हाँ या ना? मतलब आप आउटसोर्स कर सकते हो किसी भी प्राइवेट कंपनी को। बोलो यस और नो? जी सर। भाई इंडिया में रोड बनाना था, जो इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अच्छे रोड नहीं बना रहे थे, गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दिया, किसी प्राइवेट कंपनी को बुला दिया, मलेशिया की प्राइवेट कंपनी है वो रोड बनाई। ग्लोबलाइजेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ जरा फटाफट से। बड़ा बड़ा सर। तो इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन लीड टू व्हाट, इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन एज वेल। नंबर टू, गवर्नमेंट ने बोला मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, ला रहे हो लाओ भाई, बट जो भी कस्टम ड्यूटी के कंप्लायंस है उसको आप फॉलो कर लो, खत्म, मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा क्या बोलता है साहब, जो भी टैरिफ ट्रेड्स कस्टम बैरियर्स है, यस नो, उसको भी मैं थोड़ा सा क्या मतलब कंप्लायंसेस भी मैं बहुत स्मूथ कर दे रहा हूँ। आई होप आई एम क्लियर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंसेस नहीं रहेंगे, बहुत स्मूथ कंप्लायंसेस रहेगा। इसकी वजह से बताओ जरा फटाफट से, ट्रेड बैरियर कम होगा कि नहीं होगा? और इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर कम कम होगा होगा। तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट का कॉन्सेप्ट मेंटेन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा एवरीवन? यस सर। तो हो उसको याद जाएगा। रखना बेटा, LPG। LPG का मतलब क्या हो गया, एल फॉर क्या हो गया? यस कम ऑन, लोअर लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्या बोला मैंने? सॉरी, एल फॉर ये हो गया कस्टम बेर कंप्लायंसेस जो है वो कम से कम हो जाएंगे, स्मूथ कंप्लायंसेस बराबर। बी फॉर क्या बढ़ गया बेटा, प्राइवेटाइजेशन। जी फॉर क्या बोलोगे बेटा, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्लियर है या नहीं क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। यस। एंड लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, ग्लोबलाइजेशन हैज मेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म व्हाट, कम ऑन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस मतलब क्या होता है बेटा, हम साथ में काम करेंगे, हम साथ साथ है, या हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है? सार्क, सार्क नाम सुना है बेटा? यस सर। सार्क हाँ सुना सर हुआ है? सुना है। हाँ, तो ये सार्क क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस ही तो है। WTO क्या है बेटा, स्ट्रेटेजिक अलायंस ही तो हाँ है। सर। हाँ या ना? यस, तो मतलब ये क्या बोल रहे, इंटरनेशनल लेवल एग्रीमेंट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, ये बात कर रहा है। बताओ, इसकी वजह से व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल? पहला क्या बोल रहा है बेटा, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। अगर बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए। अगर इंटरनेशनल लेवल बिजनेस हो रहा है तो टाइम और डिस्टेंस कम करने के लिए। बोलो हाँ या ना? रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लेबर लाने के लिए। डोमेस्टिक मार्केट जहाँ पे सफिशिएंट ना हो उसे और ज़्यादा क्या करने के लिए बेटा, एक्सपैंड करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। या सुनो, देन इसके बाद सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, LPG को कम करने के लिए,
और स्ट्रेटेजिक अलायंस करने के लिए सर्जिकल ग्लोबल लेवल पे कंपनी को ले जाना जरूरी है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज जरूरी। जस्टिफिकेशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। तो ये पॉइंट याद कर लोगे, 9 पॉइंट, या 3 लाइन पे याद करवा दूं पूरा? टिप्स है, देखो टिप्स है, सारे पॉइंट कवर है बेटा। 9 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? देखो ध्यान समझना, ये एक स्टेटमेंट है, बस याद कर लेना, पूरा 9 पॉइंट कवर हो जाएगा। ग्लोबल लेवल पे कंपनी को, ग्लोबल समझ में आ गया बेटा? एक्सटेंड दियर ऑपरेशन एंड ग्लोबलाइज यस द सर। ऑपरेशन, ये ग्लोबल हो गया। ध्यान समझो, ग्लोबल लेवल पे कंपनी को कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कम टाइम और कम डिस्टेंस में सस्ता माल और मजदूर, समझ में आ गया? सस्ता माल और मजदूर, चीपर रॉ मटेरियल, चीपर लेबर, बोलो हाँ या ना? लेबर, यस सर। डोमेस्टिक मार्केट इज नो लॉन्गर रिच एंड एडिकेट, पॉइंट कवर है। या सुनो, की अपेक्षा विदेशी मार्केट में वही मिल जाता है जिससे कंपनी को हाई सेल्स एंड बेटर कैश फ्लो और फिर कैश फ्लो। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा एलपीजी और स्ट्रेटेजिक अलायंस भी मिलता है। जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन मैंने 4 लाइन में दे दिया है। एक बार फिर से बोलेंगे क्या एवरीवन? मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है? अब इस पॉइंट को अगर यस याद कर सर। लिया तो सब याद हो गया। क्या बोला मैंने? ग्लोबल लेवल पे कंपनी को ग्लोबल लेवल पे कम, कंपनी ये को रुको रुको, मेरे को कम बोलने, ट्रांस मेरे को बोलने, तेरा आज आवाज बुलंद है, मेरा आवाज गया हुआ है। मैं एक बार बोल देता हूँ, इसके बाद आप लोग रिपीट करना, ठीक है? ओके, मैं एक बार बोलता हूँ, फिर आप लोग रिपीट करना, चलेगा एवरीवन? ओके, सुनो। यस ग्लोबल सर। लेवल पे कंपनी को कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम टाइम और कम डिस्टेंस में सस्ता माल और मजदूर डोमेस्टिक मार्केट की अपेक्षा विदेशी मार्केट में मिल जाता है, जिससे, ये वही को हटा देना, वही सेट नहीं हो रहा है, ठीक है? मिल जाता है जिससे कंपनी को क्या होता है? हाई सेल्स और बेटर कैश फ्लो, और उसके साथ साथ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा एलपीजी और स्ट्रेटेजिक अलायंस भी मिल जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे कंपनी को कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम टाइम और डिस्टेंस में सस्ता रॉ मटेरियल और मजदूर मिल जाता है। सस्ता माल और मजदूर डोमेस्टिक मार्केट की अपेक्षा विदेशी मार्केट में मिल जाता है, जिससे कंपनी को क्या क्या बेनिफिट होता है बेटा? हाई सेल्स, बेटर कैश फ्लो, हायर रीजनल इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट? देन इसके बाद एलपीजी और स्ट्रेटेजिक अलायंस। पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? तो ये क्या हो गया बेटा, 2 स्टेप में इसको रख लो। एक स्टेप ये हो गया, ये बेनिफिट वाला है पूरा, ये 4 बेनिफिट हो रहे हैं, हाँ या ना? एक तो क्या बेनिफिट हुआ? हाई सेल्स, बेटर कैश फ्लो। तीसरा, राइज ऑफ सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एंड देन एलपीजी, एंड देन स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये बेनिफिट मिले या नहीं मिले? बोलो हाँ या ना? यस, क्या करने से मिला? ग्लोबल, कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम टाइम और डिस्टेंस, सस्ता माल, सस्ता मजदूर डोमेस्टिक मार्केट। 9 पॉइंट कवर है या नहीं कवर है? बोलो हाँ या ना? यस सर। ये सुनो, तो अब जल्दी से बताओ क्या क्या था बेटा? पहला क्या था? ग्लोबल, पहला पॉइंट ग्लोबल। दूसरा पॉइंट क्या था ग्लोबल। बेटा? दूसरा कम पॉइंट क्या था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कम तीसरा क्या ट्रांस था बेटा? तीसरा क्या था? कम टाइम और कम डिस्टेंस टाइम में। और कम डिस्टेंस। बराबर है। चौथा पॉइंट क्या था बेटा? सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ता सस्ता मजदूर लेबर। और माल। बराबर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? डोमेस्टिक मार्केट की अपेक्षा, तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट। मार्केट कवर होगा, ओके। यस सर। छठा पॉइंट क्या था बेटा? बेटर सेल्स हाई एंड सेल्स बेटर और कैश, हाँ, कैश फ्लो। बेटर कैश फ्लो, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट क्या था बेटा? रीजनल रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेनिफिट इंटीग्रेशन। या राइज ऑफ सर्विस, राइज ऑफ सर्विस। देन इसके बाद यस सर, एलपीजी, राइज ऑफ सर्विस। एलपीजी, एलपीजी, एंड देन लास्ट यस इज सर। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। बोलो हाँ या ना? स्ट्रेटेजिक अलायंस, यस बस सर। ये 9 पॉइंट कवर हो गया, रट्टा मार लो इसको, लिख लो, टिप्स को लिख लेना। ये टिप्स चलो नोट्स में मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बहुत नो बढ़िया। सर। कॉन्फिडेंस है कि अब सिर्फ पढ़ने के साथ साथ हमको क्या हो रहा है? याद भी हो रहा है। इससे कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ के छोड़ दिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ओके, नाउ अभी बोलते हैं साहब, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट आ गया। क्या आ गया बेटा? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। अल्टीमेटली हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ग्लोबल इन्वायरमेंट ही पढ़ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बराबर है ना एवरीवन? यस सर। हाँ,
बट यहाँ पे क्या बोला, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे क्या बात कर रहा है बेटा, इंटरनेशनल लेवल का इन्वायरमेंट, अल्टीमेटली वही बात कर रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समझ में आया क्या? अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे बात की हमने, किसकी बात की थी बेटा? बिजनेस, बिजनेस मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट, हाँ या ना? इंटरनल, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, बिजनेस के अंदर की बात, बोलो हाँ या ना? जैसा हमने नेशनल लेवल बिजनेस के अंदर की बात की थी, वैसे मैं इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस के अंदर की बात अभी तक किया कि नहीं किया? यस सर। किया कि नहीं किया, कि भाई रॉ मटेरियल ऐसा होना चाहिए, रिसोर्स ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेटजी ऐसी होनी, ये सब अंदर की बात है कि बाहर की बात है? अंदर किए समझे। अंदर की बात है, बराबर है कि नहीं? भाई मेरा बिजनेस ऐसा होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं क्या करूंगा, इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस का इर्द गिर्द का माहौल कैसा होगा, बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है, यस और नो? यस कोई सर। आंसर? यस सर। हाँ। अब यहाँ पे ये आ गया बेटा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनेशनल लेवल में कितनी चीज़ें पढ़ी बेटा? नंबर वन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, उसमें पहला क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस। पढ़ा। दूसरा स्टेप, फिर स्टेप्स पढ़े। और तीसरा वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, वाई यही डू वी तीन क्वेश्चन। गो। यस सर। क्वेश्चन भी याद हो गया, हेडिंग भी याद हो गया, उसके अंदर के पॉइंट्स भी याद हो गए, उसके अंदर का लॉजिक भी याद है। पिक्चर क्लियर? अब मैं क्या पढ़ने वाला हूँ बेटा? यस सर। इंटरनेशनल लेवल का इन्वायरमेंट। लेवल ऑफ। तो अब ये बोलता है साहब, पहला क्वेश्चन बस एक ही बोलता है कि जिस तरीके से आपने, अच्छा एक बात बताओ, नेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, नेशनल लेवल पे जो बिजनेस है उसको समझने के लिए हमने कौन सी एनालिसिस की थी बेटा? इन्वायरमेंट को, पेसल, क्या किया था? यस सर। स्पेशल। पेसल ही किया था ना, PESTL, हाँ या ना? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, पेसल एनालिसिस ही किया था ना, मैक्रो इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है तो यस ठीक सर। है, डिपार्टमेंट ऑफ CG, या उसी को आप पेसल कह लो, बोलो हाँ या ना? तो बोले साहब, अगर नेशनल लेवल पे आप बिजनेस करते हो तो आपको पेसल करना पड़ता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करोगे, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो उसमें भी पेसल करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बोलते हैं साहब लेवल ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। अब मैं यहाँ पे किसका असेसमेंट कर रहा हूँ बेटा? इंटरनेशनल लेवल का। तो आप बताओ, जब मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा था तो मैं इंडिया का पॉलिटिक्स, इंडिया का कल्चर, इंडिया की टेक्नोलॉजी, यही सब एनालिसिस कर रहा था, बोलो हाँ या ना? तो जब मैं अब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो बताओ जरा, मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस सिर्फ इंडिया का होगा या ऑल ओवर वर्ल्ड होगा? ऑल ओवर वर्ल्ड होगा। कल्चर का एनालिसिस यस सिर्फ सर। इंडिया का कल्चर है या ऑल ओवर वर्ल्ड का है? ऑल ओवर वर्ल्ड का है। कहने का मतलब क्या हो गया, अभी भी पेशल ही चल रही है बट इंटरनेशनल लेवल पे चलेगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। एवरीवन, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर, एक बार हाँ तो बोलते हैं यार सब लोग। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, हाँ यही चीज कर रहा है बट इसको तीन नाम दिए इसने। नंबर वन, ध्यान से सुनना, पेशल ही कर रहा है पर ध्यान सुनना, पहला क्या बोला इसने? मल्टीनेशनल। मतलब मैं पेशल किसका करूं, एक कंट्री का या मल्टी कंट्रीज का? मल्टी कंट्रीज। मल्टी कंट्रीज बहुत का। बढ़िया, स्पेशल एनालिसिस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? क्या करना है, ग्लोबल इन्वायरमेंट को लार्ज स्केल पे करना है, मतलब सारी कंट्रीज कवर होनी चाहिए, बोलो यस और नो? बोलो जरा यस फटाफट से, सर। यस। यस अच्छा, सर। किस चीज़ का एनालिसिस करना है बोला बेटा? कंपोनेंट का। कौन से कंपोनेंट? आइडेंटिफाई करना है, एंटीसिपेट करना है, मॉनिटर करना है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का मतलब क्या है बेटा? पिसल, बोलो हाँ या ना? कंपोनेंट यही हुआ या नहीं यस हुआ? सर। बोलो यस और नो, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। क्या क्या करना है बेटा, इसमें इस पॉइंट में क्या क्या लिखना है बताओ जरा? इन पेसल को आइडेंटिफाई करना, एंटीसिपेट करना, मॉनिटर करना है, किस लेवल पे बेटा? मल्टीपल कंट्रीज के लेवल पे, बोलो हाँ या ना? एवरीवन यस सर। यस और नो? बट यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या अदर देन पेसल भी आ सकता है? पेसल में तो लिमिटेड था, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट लिखा है, तो टैक्स भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है?
आ सकता है, आ सकता है, टैक्स भी आ सकता है, आ क्या नहीं आ सकता है। सकता, बिल्कुल आ सकता है, आप कोई भी कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे के सारे कंपोनेंट जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए उनको आइडेंटिफाई करो, उनको एंटिसिपेट करो, मॉनिटर करो, बोलो हाँ या ना, एवरीवन। यस सर। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, एग्जाम्पल ये मैंने दे दिया, सफिशिएंट हो गया, बोलो हाँ या ना। फिर बोलते हैं बेटा यस रीजनल सर। इन्वायरमेंटल एनालिसिस। भाई आपने पूरी कंट्रीज का कर लिया कि नहीं कर लिया, सारे कंट्रीज के सारे कंपोनेंट का आपने एनालिसिस करना है, पिक्चर क्लियर हो गया, हाँ या ना, यस और यस नो। सर। क्या एनालिसिस करना है बेटा, कंपोनेंट का, कंपोनेंट मतलब पेसल बराबर, एवरीवन पेसल एंड अदर कंपोनेंट्स। यस सर। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। दूसरे में क्या बोल रहा है बेटा, ये बोलते हैं साहब एक बात बताओ, एक तो समंदर है, ये है समंदर, ये समंदर है सर पूरा, पुनः कब तक चलेगा? बस खत्म कर रहा हूँ बेटा, एंड है, एंड है। समंदर है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप एक तो समंदर को ऊपर से देखोगे, बोलो हाँ या ना। एक तो आप समंदर को ऊपर से देखोगे कि भैया कितना बड़ा समंदर है, यस सर। और दूसरा आप एक तो उसकी गहराई देखोगे, बराबर है या नहीं है, दो ही तरीके जी से सर। एनालिसिस करोगे। तो जब ऊपर से देखोगे तो मैं बोलता हूँ कि समंदर की लंबाई तो सब देखते हैं, गहराई वही देखेंगे जो डूब कर जाएंगे, जो गोता लगाएंगे, बोलो हाँ या ना। सब लोग, यस सब सर। लोग ये नहीं देख सकते बेटा, सब ये नहीं देख सकते, सबकी औकात नहीं है। समंदर की लंबाई तो सब देखते हैं, गहराई वही देखेंगे जो डूब कर जाएंगे, है ना। और ये जो दो लाइन है ये तुम सीए स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, समंदर की लंबाई तो सब देखते हैं, गहराई वही देखेंगे जो डूब कर जाएंगे, है ना। और आज जब सीए करते हो तो मम्मी पापा को बहुत सारे लोग बोलते हो ना, क्या कर रहा है, करेगा नहीं करेगा, है ना। ऐसी चीजें आती कि नहीं आती है, कुछ भी कर रहा है नहीं कर पाएगा, उसके लेवल का नहीं है, बराबर है ना। ऐसे बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे, बोलते होंगे, दुनिया है बोलती यस रहती सर। है ना। तो उन दुनिया वालों के लिए सीए स्टूडेंट देखो क्या बोलता है, सुनना जरा अच्छे से सुनना, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, शायरी भी समझ में आएगी। समंदर की लंबाई तो सब देखते हैं, गहराई वही देखेंगे जो डूब कर जाएंगे। और सीए स्टूडेंट बोलता है दुनिया वालों से कि आज हम शांत है तो न समझो हमें नकारा, हम शांत हैं आज तो न समझो हमें नकारा, जिस दिन उठेंगे तो सैलाब बन के टूटेंगे। समझ में आया क्या, क्लियर है या नहीं क्लियर है। क्लियर है रीजनल, सर। यस हाँ, सर। ऐसा आज के बाद ना शायरी सुनाना बंद कर दूंगा यार, ऐसी है कोई तो भी, यार शायरी सुनने में कुछ तो भी आना चाहिए, सामने वाले को वाह वाह करके कुछ तो दे दो यार। सामने वाला शायरी बोल दिया वैसा आप खामोश रह गए, ऐसा थोड़ी ना होता है नालायकों। सर बस महफिल, महफिल में जाने लायक नहीं हो नालायकों, तुम सीए करो बस। आओ, महफिल का दस्तूर होता है कि शायरी जब शुरुआत होती है तो उसको बोला जाता है इरशाद, और जब शायरी खत्म इरशाद होती सर। है तो उसको बोला जाता है वाह वाह, इतना सीख लो, महफिल में जाने अब लायक हो सीख जाओगे, लेंगे सर। नहीं तो धक्के मार के अब बाहर सीख निकाल लेंगे दिए जाओगे नालायकों। हाँ, यस सर, इरशाद सर, बढ़िया है। इरशाद। सर। स्टार्ट नहीं एग्जाम के होता, बाद करते स्टार्ट रहेंगे। बेटा वो फिर जाके दूसरे के साथ करना है, इधर इधर मौका नहीं मिलेगा एग्जाम के बाद, एग्जाम के पहले इधर मौका है, फिर तो दोस्तों के साथ ही आप जा सकते हो। चलो, शायरी सुनना है ना तो ये दो चीजें याद रखना हमेशा, क्या, शुरुआत के पहले इरशाद, और दूसरा खत्म होने के बाद वाह वाह, जरूरी होता है समझ। बीच में वाह वाह मत बोल देना बेटा, वो गलत होता है, बीच में वाह वाह नहीं बोलते, है ना। नहीं तो तुम आदत बना लोगे ऐसे ही, कैसे, अब कहीं पे भी रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी रास्ते में जा रहे हो, अब बोलते जा रहे हो वाह 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 वाह, पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, इसको कैसे पता चल गया। क्लियर है नहीं है, यस। रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या बोलता है, ये बोलता है साहब, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, क्या लिखा है, मोर गहराई इन वाली डेप्थ बात कर रहा वैल्यूएशन। है, गहराई वाली बात कर रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं। अगर आपको कल्चर को समझना है तो इंडिया जाओ, डिटेल में उसके कल्चर को क्या करो बेटा, एनालाइज करो। एक बात बताओ, पिज़्ज़ा आपको अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है बेटा, यस सर। बहुत अच्छा लगता है ना। आप बताओ रोज पिज़्ज़ा खा सकते हो, सर। हाँ, आप क्या रोज खा सकते हो, रोटी चावल दाल यही खा सकते हो रोज, हाँ। यस सर। पिज़्ज़ा तो नहीं यस खा सर। सकते ना, क्योंकि हमारा जो
क्या बोलते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन उस हिसाब से कि हम पिज़्ज़ा नहीं पचा सकते हैं। समझ में आया? हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे एक इंडिया ही ऐसा है देश जहाँ पे आपको ठंडी, गर्मी, बरसात सब कुछ देखने को मिलता है। लंदन में गर्मी देखने को मिलती है आपको? नहीं सर। वो नो सर। हमेशा ठंडी है, बोलो हाँ या ना? तुमको लगता है वहाँ पे रोटी से काम चल जाएगा बेटा? नहीं सर। तो जैसा हमारे लिए रोटी है, वैसे इनके लिए क्या है बेटा? पिज़्ज़ा है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? क्योंकि 2 ऑप्शन है उसके, एक तो पिज़्ज़ा इसलिए है बेटा क्योंकि उनको रोटी नसीब ही नहीं है गोरों को, खेती नहीं होती वहाँ पे, इसलिए बेचारे मजबूरी में पिज़्ज़ा खाते हैं। समझ में आया? और तुम क्या कर रहे हो बेटा? यस सर। तुम क्या कर रहे हैं? रोटी छोड़ के पिज़्ज़ा खा रहे शौक से हैं। वो खा। वो बेचारे मजबूरी में पिज़्ज़ा खा रहे हैं और तुम शौक से पिज़्ज़ा खा रहे हो। दिस इज़ द डिफरेंस, समझ में आया क्या? उन बेचारों को रोटी खाने के लाने पड़े हुए हैं तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तुमको रोटी खाने को अवेलेबल है तो तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो। पिज़्ज़ा इज़ अ जंक फूड, यस और नो? नहीं यस खा सर। सकते हो रोज़, बर्बाद हो जाएगा सेहत। ये देखो इंडियन ना इस लेवल यस पे सर। गधा है, इस लेवल पे गधा है, मैं सच बता रहा हूँ। दूसरा दूसरा लंदन वाले कोट पैंट पहनते हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। मजबूरी है बेचारों की, ठंडी से मर जाएगा आदमी, ऑफिस नहीं जाएगा। आप बेटा गर्मी में भी कोट पैंट पहनते हो, कैन अंडरस्टैंड दैट? वो बेटा मजबूरी में कोट पैंट पहन रहा है, शर्ट पैंट में काम नहीं चल सकता उसका, बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। है ना? तो वो मजबूरी में पहन रहा है कि ठंड कोट पैंट पहनना जरूरी है। आप यहाँ पे गर्मी भी हो, शादी में जा रहे हो तो कोट पैंट पहन के जा रहे हो, पसीने से लत बदर हो, फिर भी कोट पैंट पहन रहे हो। तो किसी की यस सर। मजबूरी, किसी की मजबूरी के कारण वो कोट पैंट पहन रहा है तो आप उसको क्या बना रहे हो? फैशन बना रहे हो। ये इंडियन इस लेवल पे गधे हैं। समझ में आया क्या? समझ यस में सर। आया या नहीं आया? यस सर। उनकी मजबूरी को आप क्या कर रहे हो बेटा? फैशन बना रहे हो, है ना? तो क्या करना चाहिए अपने को? धोती रीजनल, कुर्ता पहनना चाहिए। हाँ धोती कुर्ता भाई, अपना जो ट्रेडिशन है, चंदन लगाओ, धोती कुर्ता पहन। इफ यू आर इंडियन बी लाइक इंडियन, यस और नो? कल्चर फॉलो करना यस चाहिए। सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? आएगा, डोंट वरी, आएगा। आएगा भाई, ठीक है। आज आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे ड्रेस कोड दिया हो तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। सी, प्रजा कुछ नहीं कर सकती है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्रजा से फॉलो कर सकती है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें बदलना है तो आपको सत्ता में जाना पड़ेगा। जो सत्ता के लोग हैं वही चेंज ला सकते, तभी आप अप्लाई करोगे। राम मंदिर तो कब भी बन सकता था, बट जब तक ये मुद्दा था कोर्ट का तब तक आप नहीं जा सकते थे। तो इसमें प्रजा की गलती नहीं है, इसमें शासन व्यवस्था की गलती है, बोलो हाँ या ना? ये शासन को समझना चाहिए, बोलो हाँ या ना? अब बताओ, पूरे बचपन में आप बाबर हुमायूं के किस्से पढ़ाए हो, तो आपको बाबर हुमायूं तो सब पता है, बराबर है क्या? बट इंडियन कल्चर के महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराज शिवाजी, इनको कौन जानता है? गीता रामायण के बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, बोलो हाँ या ना? तो गड़बड़ किसकी है? स्टूडेंट की गड़बड़ी यस थोड़ी सर। ना यस है। सर। स्टूडेंट की गड़बड़ी नहीं है, सत्ता की गड़बड़ी है, बोलो हाँ या ना? सत्ता की गड़बड़ी है कि यस सर। नहीं है? बिल्कुल है। तो साहब इसमें आपकी हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो जो पढ़ाया गया बचपन में हमने वो पढ़ा, बात खत्म हो गई। आज समझ में आता है, नहीं पढ़ना चाहिए था। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? अरे क्यों पढ़ना है भाई? मुझे किसी आक्रांताओं की डिटेल में, उसकी कौन अफेयर थी, कौन उसका वो था, क्या करना है? और भाड़ में जाए, बोलो हाँ या ना? हम तो उनको फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करेंगे जो कंस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव को क्यों फॉलो करना है लाइफ में? कभी नहीं फॉलो करना। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो पहला तो बोल दिया भैया, ऊपर ऊपर से सारी कंट्रीज के पेसल को एनालाइज कर लो। दूसरे पॉइंट में क्या बोला बेटा? कंट्री के पेसल को क्या करो बेटा? हर कंट्री के पेसल को डिटेल में एनालाइज करो। क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल दिया है पिज्जा एंड रोटी का, कोट ब्लेजर का, बराबर है कि नहीं है? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। तो बिजनेस जो करने जाएगा लंदन पे, बताओ वो रोटी बेचेगा या पिज्जा बेचेगा? पिज्जा बेचेगा। पिज्जा पिज्ज़ा बेचेगा, बेचेगा बोलो सर। हाँ यार। और इंडिया में क्या बेचना चाहिए उसको? रोटी बेचना चाहिए। तो अगर पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। तीसरा बोलते हैं बेटा कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस। मैंने, देखो अब में ध्यान समझना, पहले पॉइंट पे क्या किया था बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। मल्टीनेशनल। मतलब कई कंट्रीज के पेसल को एनालाइज किया या किसी एक कंट्री के पेसल को एनालाइज किया?
बहुत सारी कंपनी हाँ। कंट्रीज के। और सेकंड में क्या किया बेटा? किसी एक कंट्री के पेसल को एनालाइज किया, बराबर? यस सर। यस यस और नो? सर। यस। तीसरा क्या बोल रहा है बेटा? टेक अ डीपर लुक। डीप लुक। और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? मोर इन डेप्थ। ये क्या बोल रहा है बेटा? मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, इंडिया में, यूपी में, एमपी में, यूपी के सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, समझ में आ रहा है क्या? इस लेवल पे एनालिसिस करो, किसका? पेसल का। समझ में आया क्या? और ये क्या बोलता है बेटा? यस थर्ड सर। पॉइंट, इंडिया लेवल कंट्री पे, लेवल। इंडिया जी लेवल सर। पे पेसल को एनालाइज करो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। तो अल्टीमेटली पेसल का मतलब बताने की ज़रूरत है क्या? पेसल आपको पता है ना? सिर्फ यहाँ पे ये समझ लेना है कि किस लेवल पे, किस स्तर तक एनालिसिस होने वाला है। यही 3 पॉइंट यहाँ पे कवर है। क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है बेटा? लेवल ऑफ असेसमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? लेवल ऑफ असेसमेंट। क्या लेवल असेसमेंट करना ऑफ है वो नहीं बोल असेसमेंट रहा ऑफ है, एनवायरनमेंट। किस स्तर पे असेसमेंट करना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। एवरीवन, यस सर। एवरीवन, एवरीवन। यस सर। कौन से 3 पॉइंट हो गए बेटा? नंबर 1, मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। मल्टीनेशनल आर रीजनल फॉर? रीजनल इन्वायरमेंटल और एनवायरनमेंट, कंट्री। और रीजनल थर्ड क्या हो एनवायरमेंट गया? एनालिसिस, फिर कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो टिप्स क्या हो जाएगा बेटा? एम एमआरसी। आर सी। आई होप आरसी। आई एम क्लियर। एमआरसी। यस सर। आरसी यस नहीं सर। बेटा, आरसी नहीं, एम आर सी। आरसी तुमको जल्दी पता चल रहा है, एम आर सी है। एम फॉर एमआरसी क्या है सर। बेटा? हाँ, आरसी का मतलब क्या होता है बेटा? मत बताओ, रहने दो। ओके, एम फॉर क्या हो रियल गया बेटा? क्रिकेट। हाँ, क्या क्या? आरसी मतलब सर रियल क्रिकेट। हाँ, मुझे लगा बेटा रॉयल चैलेंज बोलेगा। ठीक है, चल अच्छी बात है। ओके, एम फॉर क्या हो गया बेटा? मल्टीनेशनल। आर फॉर क्या हो गया? रीजनल। और सी फॉर क्या हो गया? कंट्री के रीजनल तौर पे। है ना? समझ में आया? कंट्री। तो कई सारे कंट्रीज का एक साथ स्पेशल एनालिसिस करना है तो मल्टीनेशनल हो गया। ये सुनो, किसी पर्टिकुलर कंट्री का एनालिसिस करना है स्पेशल तो कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस हो गया। और उस कंट्री के अलग अलग क्षेत्र के स्पेशल को एनालाइज करना है तो रीजनल रीजनल। इन्वायरमेंटल एनालिसिस हो गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस सर। सर। हमारा बेटा यस ग्लोबल सर। वाला पार्ट जो है चैप्टर 2 का कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया? कॉन्फिडेंस आया? यस सर। और सिर्फ मैं पढ़ा यस नहीं सर। रहा हूँ कि आप बेटा पढ़ा के भूल जाओगे। मैं उस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाने के बाद आप रिटेन कर पाओ। इसको याद रखना, इस चीज़ को यस सर। रिटेन करना इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट को। क्लियर है एवरीवन? तो यस कैन यस सर। वी सर। कंक्लूड हियर? यस, थैंक यू सो यस मच। सर। यस सर। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, बाकी के जो थैंक पुराने यू वाले सर। लेक्चर्स थे वो मैं अपलोड कर देता हूँ बेटा। ठीक है, चलो, यस थैंक सर। यू। यस ओके बेटा, सर। थैंक यू।